बिगड़ी जन नरती की समधी के द्वारे। एक दिन बिगड़ी जन नरती की समधी के द्वारे। ताका बात भरा सांवरिये कारज जन के सारे। तुम्हारे बिना बिगड़े न कौन, तुम्हारे बिना बिगड़े न कौन सुधारे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर तब तब आप पधारे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर तब तब आप पधारे। मेरी बरिया का जाटोए विपत बेडारण हारे। तुम्हारे बिना बिगड़े न कौन सुधारे। तुम्हारे बिना बिगड़े न कौन सुधारे। सिरसा वालों की मशहूर दुकान हरियाणा ड्राई फ्रूट्स श्री माता वैष्णो देवी कतरा। लोकेशन महादेव हिल्स होटल जम्मू रोड कतरा। हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स मिलता है। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। सिरसा वालों की मशहूर दुकान हरियाणा ड्राई फ्रूट्स श्री माता वैष्णो देवी कतरा। लोकेशन महादेव हिल्स होटल जम्मू रोड कतरा। और जा कई बार सुनी से मेरी जबान पर आ गई, फिर भी बता दूं। वो कहने लगा सेठ जी को चीज दिए मांगी उसने, क्या दुकान में के सब कुछ। उन्हें 1 रुपया भगा दिया कि सब कुछ दे दे 1 रुपये का। अब सेठ घबरा गया बेचारा, क्या करे। कई देर लगाई। वो जमींदार कहने लगा क्या बात हुई। बोला ढूंढू सू 1 रुपया और भगा। 1 रुपये ढूंढू सू भी दे दिए। 2 रुपये भगाई। देर ला की उठ के आ गया। बोला सवेरे दे दिए तो मैं जा रहा सू। घर ही आया सेठ जी उदास हो गया। लड़की समझदार होती, लड़कियों में बड़ी समझ होती है। वह लड़की देख के अपने पिता का नहीं कहे पिताजी इतने उदास क्यों हो। बोला बेटिया जमींदार तक फंस गया और ये बात हुई। बोला रोटी खाओ, नाव 2 रोटी हुई तो मामूली बात से मैं कल कर दूंगी फिर। बोला अच्छा। रोटी खाई, नहा, सवेरा होया। बोले बेटी हाँ वो जमींदार तावगा 2 रुपये चीज लेने। बोले चलो मैं तैयार हूँ। लड़की भी चली गई और जा कर की न बेटी इतना जमींदार जा खड़ा। बोला सेठ जी। बोला हाँ कि वो चीज दे मेरी। 2 रुपये दे गया था। सेठ ने याद करी बेटी। बोले हाँ पिताजी। बोला आ रहा तेरा ताऊ। वह भाजी के बोले ताऊ के लेना था। बोले बेटी सब कुछ। एक आंधड़ा भर की मिट्टी का उसकी झोली में गाल दिया। बोले ताऊ यो सब कुछ से हीरे मोती भी सम से, दरखत बोझे भी सम से, पत्थर कांकर सब कुछ इसका मैं सरीसम तो लकड़ना सरीसम समा जाना से। इस बार कुछ नहीं था। ये वो के बोला था प्रताप वर्गा चुप हो गया। बोले एक बात और रह रही थी। बोला बेटी वो और रह गया के। बोला ढूंढू सोर दे। बोला ढूंढ ले तू इसमें। इसीलिए घट में सोजत नहीं लानत ऐसी जिंद। नानक इस संसार कर होया बहुत मोतिया बिंद। घट घट मेरा साइयार खाली घटना को बलियारी वहां घट की जा घट प्रगट हो। जो कुछ है इस शरीर के अंदर शाम जंगलों पहाड़ों तीर्थों मंदिरों मस्जिदों में टक्कर मारते फिरते हैं, अपने अंतर की तलाशी नहीं लेते। जब हम अपने अंतर को खोदते तो कुछ मिल जाता, पर हम कहाँ घूमते फिरते हैं।
कोई जानता तीर्थों में मिलेगा, कोई जानता व्रतों में मिलेगा, कोई होम यज्ञ में मिलेगा, कोई जानता दान पुण्य में मिलेगा, और कोई को जानता है कि महात्मा धोरे मिलेगा। वो मिलना तो तुम्हारा अंदर ही से, महात्मा तो एक शिक्षा दे के रास्ता बताना से। क्यों मैं सारी जिंदगी घूमे फिरा सू, छोटी उम्र थी, न मैं को गद्दी का गुरु हूं न मैं को और हूं, मैं तो एक सतगुरु की दया मेहर क्या ड्यूटी बजा रहा हूं। आजकल तो ऐसे गुरु हैं, पहली बात दादा था, फिर बेटा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया। ये घर की लंबरदारी है, गुरुआई नहीं है न। अगर ये गुरुआई होती तो नानक साहब चूक गए, अपने बेटों ने देनी थी, कबीर साहब चूक गए, कमाल कमाली ने देनी थी, और कुण गरीबदास जी चूक गए कि वह मौज कोनी गद्दी के धनी बन जाए, वहां तो और चीज हो रही से। इसीलिए किस किस की बातें बताऊं मैं आप लोगों को। नानक साहब चूके, धन्ना भगत भी चूक गया, कितने बताऊं अपने घर में किसी ने कोई दिन। मैं तो मेरे खानदान का कोई मेंबर भी नहीं बना रखा मैंने। स्वामी जी महाराज ने अपने खानदान में किसी को कुछ नहीं दिया ने, लेते नहीं ने। महाराज जी कहा करते फकीर चंद कि मेरे पास कम से कमी 360 300-400 माई भाइयों बच्चे हो इस मेरे प्रसाद, और मेरी लड़की के किरा में कई बार कान बंद कर कर के प्रसाद दिया कि उसके कोई बच्चा नहीं होया। ऐसा ताराचन क्या बात सया माँ जी, आप ये बताइए कि वह मैंने बाप समझती है, इसीलिए उसका नहीं हुए न। संत सतगुरु को खुदा समझोगे, खुदा का दर्जा मिल जाएगा तुमको। मैं आप लोगों बताऊं कि क्या कबीर साहब की वाणी ऐसी आगी। मेरे महाराज, मेरे दाता अरमान साहब पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। उनके खानदान में कोई सत्संगी नहीं बना। मैं क्या कहता हूं, हर सत्संग में कहता हूं कि मेरे सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, और कभी उनके घर में कोई सत्संगी नहीं मिला। शराब पीते अब भी, नशे करते अब भी, क्या अब ये देखा नहीं आप लोगों ने कि ये हालत हर जगह होती है। संत सतगुरु आते, मैं एक संत के साथ में चला गया, कोई समझिए समझ जाएंगे अमेरिका में, उसके लड़के का बहुत बड़ा मकान था, वहां चला गया देखने। वो कहने लगा मेरा बेटा है, मैं कोई बात नहीं। मैंने कुदरती है उनका क्या हुआ कि मरीज के फरीज खोल लिया। वो मरीज खोल लिया, उसका मरीज ही लकड़ियाया, अंडे धरे उसके अंदर और मीट धरा। मैंने कहा आप महात्मा से ये काम करते, बोला बच्चे खाते हैं और मैं मीट भी खाते, बोला हाँ। और आप भी यहाँ रोटी खाते हो, बोला हाँ। हे सत्संगियों, मेरी परालबद बदी माड़ी से मेरे गुरु महाराज ने कहा था, बेटा जो शराब पीते, अंडे मीट खाते हैं, सुल्फे गांजे पीछे, उनके घर की रोटी न खाना, गऊ वर्गा पाप लगेगा तेरे। इसलिए मैं बेपरवाह हो कि बोलता इन गुरु दब की नहीं बोलता हूं। क्या कहता इन गुरु 13वीं करान आया सु को बूझ तो लो, 13वीं किस तरह कराओगे। गुरुओ तुम सोचो, तुम्हारी औलाद भी नहीं सुधरी तो तुम किसको सुधारोगे। खुद तुम्हारा जीवन ही सड़की मरता, तुम किसका भला करोगे। मेरी बातें बुरी न समझना, मैं वो डॉक्टर हूं, एक सुए में सारी बीमारी दूर कर देता, मेरा सत्संगी उपदेश से। मैंने बातों सुन के हैरान हो गया। मेरे गुरु महाराज शिक्षा ऐसी दी, मैं आज तक किसी घर का एक जगह जाया करता था। मेरा उस माता से बड़ा प्यार था। उनके घर में शराब भी पिया करे, मुर्गे बकरे कट्या करते थे। बड़ माता जी वो कहने लगी, कौन तुम सब ने बता, नरेंद्र की माँ। मैं वहां गया, मैं रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया। क्यों?
कि तुम्हारे घर माता जी मुर्गे मारे जाते हैं, मीट बनता, शराब पीते हैं। बोली मेरा तो पवित्र खाना से मैं कमाती मानना। आज मैं कहता हूं कि वो मेरा भाई नरेंद्र बीड़ी सिगरेट भी छोड़ गया और वो पवित्र काम करया कदे जिंदगी बड़ो न करया होगा कि गौशाला 150 गायें की बना दी मर्दी ठाटा की। क्या मैं तो वो शिक्षा देने के लिए आया हूं आप लोगों ने कि तुम आर्य धर्म को संभाल लो। तुम ये न को संत मत के पीछे हो, नू को ना कहो हम सनातन के पीछे, ये ना कहो तुम आर्य धर्म आर्य समाजी मत बनो, आर्य धर्म को संभाल लो। और आर्य धर्म को संभाल गया तो उसका जीवन पवित्र बन गया, और सनातनी भी पक्का बन गया और संत भी चोटी का बन जाएगा। मैं तो आर्य धर्म को संभाल किन आर्य धर्म के ऊपर चल किन ये काम किया। और आज मैं कबीर साहब की वाणी ऐसी मिली है कि वाणी का आपको बताऊंगा कि सभी न्यारे न्यारे पाठते हैं, न्यारे न्यारे करते हैं। मगर कबीर साहब तो एक कट्टर आर्य थे, कट्टर सनातनी थे, कट्टर संत थे। कौन कहता? आप पहले बोलिए, कोई बोलना चाहो तो, कि आर्य किसको मानते हो, या मेरी सुन के बोलना। फिर बोला आप बोलिए सनातनी किसको मानते हो। संत मताड़े तो कह देते हम संत मानते हैं, किसी को नहीं पूजन। एक गुरु की पूजा करो। गुरु चोर है, बदमाश है, ठग है, उसकी पूजा करने तर जाओगे आप लोग। इसीलिए थोड़ी बारी दुआ करा, गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। कि वो भवसागर की धार में आते रह जाते उनका उद्धार नहीं होता न। भवसागर कौन है? संसार तो भवसागर से। आप कितनी बार आ लिए इसके में और कितनी बार आओगे अगर कोई पूर्ण संत नहीं मिला तो। इसलिए मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, मैं करनी का गुरु हूं। मैं गद्दी के गुरुओं का खंड नहीं। वो गद्दी के गुरु आते हैं, वो जीवन इकट्ठे करके बांधने के लिए आते हैं। और संत सतगुरु आता, वो आजादी तो उनका छुटकारा कराने के लिए आता, मोक्ष के लिए आता। और वो आन के कहता हम ना मरे मरे संसारा। कि कभी मरते हो तुम इतना ख्याल करके होगे तुम्हारी आत्मा अमर है, न आग में जलती, न पानी में गलती, न शस्त्र तक कटती। और गरीबदास जी ने कह भी दिया, कितनी अच्छी बातें कही से। देही को सतगुरु कह रही है सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग में आव नीरता को सतगुरु जान। जो 4 दाग तो बच गया वो है सतगुरु से, उसको शब्द का हो तुम्हारी आत्मा 4 दागा में नहीं आती है। ये तो अमर है। पर फिर आप प्रश्न कर सकते हो तो अमर है तो उन भजन करने की जरूरत क्या है। यही एक बड़ा भारी राज समझना से। पढ़ा लिखा नहीं हूं, न मैंने हिंदी की चिंदी बनावनी आमदी, न मैंने कीड़ी खाल काटनी आमदी। सीधा मानस ये एक राज समझना से। तो फिर आप कहोगे हमने भजन करने की जरूरत है क्या? आत्मा तो अमर से, बिल्कुल अमर से। और कर्म का भोग भोगने लिया। तो एक सत्संग हो रहा था और बात चल गई कि 12 साल में संत भिक्षा मांगन आते हैं। ये सत्संगियों 12 साल में कहाँ आते हैं? इस जन्म भूमि में। ये संसार में जो साधु जन्म ले वहां भीख मांगने, ये जन्म भूमि नहीं, ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में भीख मांगने कभी नहीं तरोगे न। अगर तुम जन्म भूमि में एक बार भी भिक्षा मांग ली तो तुम्हारी 101 पीढ़ी तर जाएगी। वह जन्म भूमि तुम्हारी सतखंड में है और नाम भी वहीं से, और सतगुरु सारा विस्तार का देता है। इससे नीचे के नाम में जो बांध देता उसका नाम सतगुरु नहीं है। कबीर साहब बड़े पूर्ण पुरुष थे और कितनी बेधड़क बातें कही कि हम न मरे मरे संसारा। संसारा कौन मरता है? वो मरता है जिन्हें पूर्ण पुरुष नहीं मिला। जिन्हें देहधारी गुरु मिला वो नहीं तर सकते। जिन्हें सब स्वरूपी मिल गया, जिन्हें नूरी गुरु मिल गया, वो तिरता में कल एक 2 कह दिया था। मैंने कहा
मेरे पास एक जना बोला आपने राधा सुमत का खंडन किया, माना कभी नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, सूक्ष्म गुरु तो छोड़ दिया और स्थूल को पूजना शुरू कर दिया। कोई भी राधा स्वामी दयाल ने तो बड़ी ऊंची बातें कही से, गुरु कौन है तेरे अंदर बैठा, क्यों फिरे भटकता बनमर तू देख उल्ट की मन में, वो तेरे अंदर बैठा, अंदर वाले गुरु को खोज ले। जब तो अंदर वाले को खोज ले तो भी अमर सर, तू भी अमर सर। जब तक अंदर वाला नहीं मिला इतना तू भी अमर नहीं, वो भी अमर नहीं। आपको फिर क्या होगा? ऐ सत्संगियों, दो चीजों बगैर कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते न। मैं बात करता हूं मोक्ष की, कि दो कौन सी चीज? शब्द और प्रकाश। कई लोग कहते गुरु का रूप प्रकट कर लिया, बड़े भाग की बात से, तुम नरकों तो बच जाओगे, मान चोला फिर मिलेगा। तुम क्यों मिलेगा? जहां असर वहीं बासा। तुम उस देहधारी गुरु का आस करते हो तो वहां जन्म लेना पड़ेगा, और पूर्ण नहीं है तो। मैं संत सतगुरु की बातें करता हूं। राजा नरक ने क्या किरलिया बनना पड़ा, दान गणाए करया था। और भी तुमने सुना राजा जड़ भरत ने हिरण बनना पड़ा, उसकी आस हिरण में थी। इसलिए अपनी आस को ऊंची रखा करो और उस सतगुरु में रखा करो जो सारी दुनिया का करता है, और वो मरता नहीं कभी भी। वो पूर्ण पुरुष है, सारी दुनिया की जान है वो, उसकी आश्रय कौन है? वो राधा स्वामी दयाल। वो राधा स्वामी दयाल है, और कर्ता का कर्ता है। एक ठोड़ महाराज लिख दिया कि राधा स्वामी दयाल है, चारों वेदों के कर्ता का कर्ता है। मेरे पास एक प्रेमी है कि कर्ता का कर्ता किस तरह कहा आपने? वेदों के कर्ता का कर्ता। वहां वेद किसने बनाए? एक महात्मा कहता वेद तो चार अंतःकरण थे, बड़े मन बुद्धि चित्त अहंकार थे। दूसरा कहता नहीं, वो चार ऋषियों ने बनाए। कोसरा कैसा ना, वो ब्रह्मा ने बनाए। मैं चलो ऋषियों ने बनाए तो वह भी गर्म में आए होंगे, और अंतःकरण ने बनाए वह भी किसी इंसान के अंतःकरण में आए होंगे। वो अंतःकरण किसने बनाए सोचो? वो अंतःकरण तो चेतन शक्ति ने बनाए। जो अचेतन शक्ति चली जाती है तो अंतःकरण कहाँ जाते हैं? उसमें समा जाते हैं। मैं कई बार बताया, जब बिजली की लाइट चली जाती है तो कहाँ सारे लट्टू बंद हो जाते हैं, छोटा मोटा कोई नहीं चसता रहता है। कहाँ गई वह धार सिमट गई तो सारे चमकने पिमने सारे रह जाते। इले वह आत्मा जीवात्मा सतपुर राधा स्वामी दयाल की धार है, और वह धार जब वो धार में चली जाती है कित उसको पावर होश कहते, उसमें चली जाती है तो फिर वह समा गई, लट्टू पड़े रह जाते, इसलिए शरीर तो लट्टू है। अगर वह धार जब तक शरीर के अंदर है तो तुम काम कर सकते। और संत महात्मा ये बताते हैं कि हम नहीं मरा, मरे संसारा। कि संसार कौन है? संसार उसको कहते जब तक तो संशय नहीं मिटा तो संसार नहीं छूटेगा नहीं। जब संशय मिट गया तो संसार भी छूट जाएगा। हम विद्या के विद्याते अक्षर दबया हुआ से, विद्याते जल्द में बंधा हुआ अक्षर से। संत सतगुरु की विद्या अलग आती है, सूक्ष्म वेद को बताते हैं, और सूक्ष्म वेद तुम्हारा खुल गया तो पता लग गया। इसीलिए महात्मा कर 101 पीढ़ी त्यारे मारी हेरी जय को त्यारण हो। और संत सतगुरु तो करोड़ों का उद्धार करते हैं, गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उभारी। संत सतगुरु धोखा देने के लिए नहीं आते ने। मैंने कल के सत्संग में बताया था कि जहां संत सतगुरु आते हैं और मैदान में आते हैं, और मैदान में आके वो गद्दी के गुरु बन के नहीं आते न, मैदान में आकर के न और खड़े हो जाते। सारी दुनिया में तहलका माचता उनका। मेरे गुरु महाराज की बड़ी, मेरा 25 साल का सत्संग से मैं एक नियम तो तेरे आंसू सत्संगियों, पहला नियम तो मेरा ये था कि मैं शरण में जो सतगुरु की आज तो पहल का मेरा परण था,
मैं शराबी कबाबी, मैं मेरे भाई एक शराब पीता, उनका घर का पानी को नहीं पिया साज लग। मेरे काका बेटा सूबेदार से वो शराब पी ले, मैंने आज 20-25 वर्ष के घर का पानी पी, बोलो क्या कहो। मैंने बातों तो बड़ा भारी दूर सु, मैंने ये पता लग जा कि हमारा आर्य समाज की किताब थी मेरे पास, सुनी थी मैंने, कोई बूढ़ा था बता रहा आर्य समाज जी क्या कहोगे, उसमें धर्म शिक्षा किताब लिखी से, उसमें पता नहीं वो हंसराज महाराज की से या पता नहीं वह और किसी की से, उसमें लिखा है कि आगे ते खूनी हाथी आने लग रहा, खूनी हाथी, और हम सीधे जान लग रहे सा और हम उल्टे भाज लिया तो भी दोष लगता है। एक और ने एक महात्मा का या किसी मकान जो शराब पीता और अंडे खाता है, तो उस मकान में बड़की ने अपनी जान बचा ले, 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। उसका आगे मर जाओगे तो अच्छा है। मैं तो खूनी हाथी तुम्हारा अंदर ही बता देता हूं कि वो कौन सा खूनी हाथी तुम्हारा मन है। ये तुमने नाच नचाता फिरता है, रिश्ता करते हो मन के कहे, खाना खाते हो मन के कहे, लड़ाई झगड़ा करते मन के कहे, खोटे कर्म करते मन के कहे, जब ते नीचरला मन है इतने खोटी खोटी शिक्षा देता रहता है, और जब ऊपर दर्जे पर चला जाता है ये तो ये हंस बन जाता। सुना नहीं पहले ये मन काग थर करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। मन जो बातें चला रखी थी वह मेरी पीछे रहेगी, फिर बावड़ की बताऊंगा। आप लोग ये कहोगे कि किस तरह कहते हो, एक ही है तीनों चीज, एक ही है तीनों चीज। सतयुग में किसकी पूजा थी? सतयुग में एक सती सत था और सभी आर्य थे, और आर्य थे वे क्या पूजा करया करते, किसका नाम लिया करते? वो सनातन का। वो सनातन कौन सा था? अब कोई तो बोल दो, तुम पढ़े लिखे हो, मैं बोलता हूं कि वो सनातन कौन था? वो राम का नाम, वो राधा स्वामी दयाल, वो परंपरा का, दूसरे लफ्जों शब्द, और तीसरे वो राधा स्वामी दयाल था। सृष्टि तो पहली भी था, अब भी सर आगे भी रहा। गुरु नानक साहब ने विकास है, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। और ये भी कह दिया नानक साहब ने, आज 70 जुगात से नानक होशी भी 70 है भी सत। मैंने क्या जुल्म कर दिया, उनकी रिया में रिया मिला के बताया से कि वो राधा स्वामी दयाल पहली भी था, अब भी सर आगे भी सर, सारी दुनिया की जान है। और सारा मुसाला जो जमींदार की मिसाल दी, पृथ्वी रेत में लकड़ा, सारा मुसाला एक ही ताकत का लकड़िया से, और उसको हम पूर्ण पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो पूर्ण वो है होता है जो सारा मुसाला उसमें लकड़ता है, इसीलिए वो पूर्ण पुरुष था कि सब उसमें लकड़िया और सब नीचे अक्षरों फंस करके न और काल माया में रह गए। आगे का कोई महात्मा मिला नहीं बताने वाला, वो 3 लोक में फंस गए। 3 लोक क्या को कहते हैं? कोई का पृथ्वी लोक को, आकाश लोक को, स्वर्ग लोक को, इस तरह करते। मैं तो सीधा जान 3 गुणों में फंस गए। और कबीर साहब कहता है 3 गुण की भक्ति पर फंस रहा संसार। 3 गुणों में किस तरह फंस गए? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों फंस गए। 4 गुण का पता नहीं लेकाड़ा, इसीलिए हम गिरते रह गए। मगर कब पूछोगे उस घर में? मैं आर्य समाज के निंदा नहीं करता, सनातन धर्म की बुराई नहीं, संत मत की, मगर मैं उन लोगों की बुराई करता। मेरा एक लफ्ज सबके लिए एक सास है। उनकी बुराई करता हूं कि जिनके घरों बूढ़े माँ बाप हैं और उनकी कोई सेवा नहीं करता ने, वो कभी भी राधा स्वामी धाम में नहीं जागा, नहीं जागा, नहीं जागा। और कभी भी वो कबीर के लोक में नहीं पहुंचेगा, नहीं कभी भी वो ओके दयानंद के लोक में नहीं पहुंचेगा अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेगा और सास ससुर की सेवा नहीं करेगा। तो मैं तीनों की बता दी कि संत मत की, कबीर साहब की बता दी, और आर्य समाज की कहते और इसी दयानंद की कह दी। और सनातन की पूछते हो
तो सनातन तो सबसे बड़ा वो है, सब परंपरा तो नाम सुन के याद करे, और वो है धर्म सिखाता। सनातन धर्म से हमारा आर्य धर्म से मैंने बात कही हेरा फेरी नहीं आती ने, मैं सतगुरु का संग करया इसलिए सीधी बातें कहता हूं। ये 3-4 चीजें मैं बतागी, तुम ये आर्य बनना चाहते हो तो तुमने पहले समझना पड़ेगा कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी ना करो, जारी ना करो, स्त्री पति पति स्त्री वर्ता। और दूसरा क्या होगा, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। चाहे आर्या बन लो, चाहे सनातनी बन लो, चाहे संत मत में आ जाओ। और इन चीजों ने नहीं मानता हो, गिरा से किस तरह कि आर्या किसको कहते, श्रेष्ठ पुरुष को। तो श्रेष्ठ वो ही हो सकता, मैं पहली बात बता गया। इन नियमों का पालन करे वो श्रेष्ठ पुरुष हो सकता है, और वो ही परमात्मा मिल सकता है। राधा सुन मताड़े, कबीर पंथी, दादू पलटी, नानक पंथी, तुम जितने बैठे हो, तुम्हें अगर माँ बाप को ठुकरा करके धर्म को गेर करके कभी भी राधा धाम में नहीं पहुंच सकते। अगर आज धाम में पहुंचना चाहते हो तो शराबा कबाबा तो परहेज करो, हमारा आर्य धर्म कहता है। नशे विषयों तो बचने की कोशिश करो। और यही ऋषि दयानंदाड़ा ने कहता हूं, वेदांतियों ने कहता हूं, और यही जो महात्मा बाबे बने फिर उनको कहता हूं। मैं तो उरे लग भी संगत में कह देता हूं कि भगमा बाणा धार के नर फिर भग भोगता है, उसकी 101 पीढ़ी नरक में चली जाती है। बोलो को बोलने वाला हो तो, और गुरु बनकर डाढ़ी रखा करके जो विषम पड़ जाता वो अपनी सारी पीता, इतना जुल्म सही है। इन गुरुओं की इसलिए तेरामी कराता हूं, समझ लो मैं क्या कहता हूं, तुम सत्संगी सो। आर्य धर्म को पकड़ो, मैं तबले नहीं बजाता न, सत्संग करता हूं ठोक करके। पहले अपना जीवन सुधारण की, मेरे सत्संग तो नहीं तेरोगे कभी भी। अगर तुम तैरना चाहते हो तो पहले अपनी नींव को मजबूत करो, स्त्री पतिव्रता धर्म ग्रहण करो। और पुरुष स्त्री व्रता धर्म ग्रहण, तुम क्या करते हो, तुम तो बड़ा बड़ा जुल्म करते हो, अपने दान दाजे खार लड़कियों जला देते हो, मार देते हो, इससे बड़ा पाप तुम आर्य कहते हो, फिर डूब के मर जाओ। दाजे खातर बाप मुंह पाड़ देता इतना, और कहता मेरे बेटे ने इतना देगा, तो वो दाजा दान तो पहले भूखे लोग लिया करते थे, और दान लेने वाले गिर जाया करते थे। मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरा गांव कोई है तो ऐसा कि दान लेने वाला कदे भी उभर नहीं सकता ने, और दान देने वाला कदे गिर नहीं सकता ने। अपनी बेटी ने कोई देता है ने, वो कभी भी ये न सोचा भूखे मर जाए गिर जाए, ना मालिक देगा। और कोई दान लेता न उभरता नहीं, गिर जाता है। दान तो दान ही होता है। इसीलिए मैं इन बातों का खंडन करता हूं कि तुमने सत्संगी बनाने के लिए तुम सत्संगी बनो पहली, फिर तुम उस के कबीर साहब की वाणी को समझोगे। कबीर साहब कहते हम नहीं मरा मरे संसारा। जब तुम्हारे में ये समझ नहीं है तो इस बात को किस तरह समझो, हम नहीं मरा मरे संसारा। वो संसारा कौन है मरने वाला? कोई बेटियां का दाजा खाता है, 10 तीर दिखा दी, 5 राखी, 5 देशते, बड़ा पाप कोई नहीं से मेरी बहनों। वह डूब के मर जाएंगे। 100 तीर दिखा दी, अपनी बढ़ाई खर्च 50 दे दी, 50 फिर दे दूंगी। डूब के मर जा, आग क्यों लागी, तेरे घर में आग लागी, क्या करोगे फिर? इसीलिए मैं आपको बताता हूं, इसलिए असलियत सुनो तो पहले इन बातों समझो, भक्ति का चलोगे। भक्ति खाला जी का घर नहीं सहने, भक्ति तो एक बड़ा भारी एक लो के चने चावड़े मैं जानता हूं जिस तरह मैंने काम करे। सत्संगियों, परमात्मा तो मिलना हंसी खेल नहीं, परमात्मा मिलना को बड़ी बात भी नहीं। किसकी मिसाल दूं? एक पुल्ली बताऊं से जात की धान की थी, और वह बीकानेर के राज में थी। नौका से एक दिन महात्मा चले गए थारे वर्गे नान ने, वो राजा भी शेती था,
महात्मा में जकरा चले कौन राजा से बोले बीकानेर बीकान पुली वाला राजा। पुली वाला राजा कई राजा बीकानेर का कहने लग गया महाराज कि मन ने मेरा नाम कोई नहीं, पुली कौन से? बोले जी अपने धानकी से। मैंने कल परसों को यार कहने लग गया हमारे 2200 बीघे जमीन हमारा नाम था, बाप ने तो सारा देश में ना गया मत को करया ने। नाम तो नाम के सुमन तो चलेगा, नाम का जाप करया करो तो उस नाम तो नामी तो मिल जाओगे। तो फिर बताइए जर्रे जर्रे में तुम्हारा नाम फैल जाएगा। जब तुम नामी तो पर्दा रखोगे तुम्हारा नाम नहीं फैलेगा कितने भी। नामी तो बात करोगे मिल जाओगे, तो मिल गया लोटा पानी का दरिया में पड़ गया, दरिया बढ़ गया। इसी तरह हमारी जीवात्मा में लोट कतरा है और वो कतरा है, हम साधन अभ्यास करके न वापस चले गए तो समुद्र मिल गए, समुद्र बन जाए कौन काटेगा न्यारा। कई लोग कहे कतरा फेर, मैं कहता हूं उसमें मिला कोई नहीं काट सकता न। इसीलिए हमारी आत्मा अमर है, उसको मिलने की कोशिश करो। पर हम उरा आते क्यों? ये याद दिवा देना में बात अधम छोड़ गया, पुली बात कर लो। तो कहने लग गया हाँ पुली वाला, वो राजा कहने लग गया वजीर क्या मन पुली पुली उरे सुनी साहिब। बोला जी सापने धान की। बोला मेरा कोई नाम है उसका ना। हाँ बोला लेते। बोला मिला ये। बोला चलो नहा दो कि वो गए अपने बीकानेर। बोला पुली तो मिला। बोला चलो। वो ले गया बेचारी पुली का दौरे, जाके देखा वह बिटोड़ा लाग रही जमींदारणी का बिटोड़ा थेवन लाग रही। बोला पुली तो ऐसे? तो वह पुली के बोली कि जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिला तो पूर्ण पुली एक। राजा के समझा? कुछ नहीं समझा। बोला परमात्मा किस तरह मिले? पुली और बिटोड़ा थे वो चिन्ह गोबर ला रही थी, वो गोबर तोड़ के बोला राम का के पावना उरे तोड़ा उरे लावना। ए सत्संगियो तुम एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते। बेटे पोते सोचो, तुम्हारा पोता अगर नहीं आ, बेटा नहीं आवे, ये माताएं किस तरह रोएंगी? मेरा बेटा रो। तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द की कमाई करता उसका नाम संत सतगुरु है। तो पुली कहने लगे जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिला पूर्ण पुली एक। राम का के पावना नू तो तोड़ा नू न लावना। अब इतनी कई राजा चाल पड़ा, चला कहने लगा वजीर का है तो आखिर धान की क्या जाने बेचारी, जाति का असर तो होता है। बोला क्यों महाराज कि क्या कहा इसने? बोला इसने तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा कि परमात्मा के पावने बेटे पोता का निवृत्ति तोड़ के न और परमात्मा का ला ले। अरे सोचो मैं क्या कहता हूं आप लोगों, तुम्हारा विश्व में जितना प्यार है इतनी तो चौथा हिस्सा परमात्मा प्यार कर लो तुम तिर जाओगे। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों। तुम बेटे पोते प्यार करते रहो, तुम विश्व में प्यार से उसे हटा लो, और यही तुम्हारी पूर्ण शक्ति है। और इस पूर्ण शक्ति ने अपने अंदर रखो। रामचंद्र जी लंका इसी तोड़ के, हनुमान इसी तोड़ के आए थे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत था और इंद्रजीत के दांत खट्टे कर दिए थे। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। ये नहीं सोचो तुम मर जाओ, कदे नहीं मरो। ध्यान में बैठे कहीं कहीं मेरा भजन नहीं लेता क्यों? कितनी बार बेटे कले घट्टा कट्टा छोरा आ रहा हो गया पर मेरा भजन नहीं बनता। हम बोला तू 15-20 मिनट बैठता, यही हुई थी न? बोला हाँ जी। मां 1.5 आने में तो भाई 6 बढ़ाई मिलेगा। अरे पागल है, तने सोची नहीं आधा 10-20 मिनट होका कौशल गन और तो परमात्मा मिलना चाहता है। ज्यादा बैठा, अगर ध्यान में बैठने थे, अगर चोला छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़े भाग की बात से। और जब वो रस आ जाएगा तो तुम उठना भूल जाओगे। कम तो 2-2.5 घंटे परमात्मा की प्राप्ति करनी, 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे सामने बैठो। पर आपको किस तरह बैठा? हम जमींदार सा, अरे 2-2 घंटे चुगली करते हो
2-2 घंटे 3 स्त्री पुरुष बैठे बड़े बात करते रहते हो घरों की, मगर तुम असली घर की बात नहीं करते ना। असली घर तो हमारा सतखंड था आगे से, और आज धाम की बातें नहीं करते न। अगर उस घर की बात करते तो इस घर को भूल जाते। मणकाल महाराज का चक्कर है, क्यों कि 3 लोग काल का है तो देश से, और ये तो इसको इसीलिए मैं बताया था, ये कर्म भूमि है, जलम भूमि नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी जलम भूमि तो सतलोक तागे मिलेगी, सतलोक पूछो। तो जब वो राजा कहने लगा पुल्ली के हाँ कल हमारे दरबार में आना तू। बोले अच्छा महाराज, रानिया ने शिक्षा दे की आना। मैं एक गांव में गया था, बामदी आमदी कोशा गांव था, वहां की बातें बताऊंगा। वहां गया, सत्संगी तो सत्संगी होते हैं। मेरा मास्टर पीछे गाड़ी धोरे गया, गाड़ी 2-3 मानस बैठे, उनको धोरे बैठ गया तो क्या कहा बताऊं सू। वो राजा ने कह दिया आई तड़के पुल्ली, बोले अब तो सादा मैं कह देता हूँ हर बार के मैं रैदास का बेटा हूँ, कबीर का, दादू का, मैं ऋषि दयानंद का बेटा। आज ऋषि दयानंद के अनुयायी महात्मा बने भी रेशमी कपड़े और भगमा कर लेते, मेरे तो सादे कपड़े रहते, इसलिए मैं कहता हूँ ऋषि दयानंद का बेटा हूँ। वाह, कोई बोलना चाहो तो बूझ ले, मेरे तो मैं क्यों सू, और अपनी गोष्ठ टोड़ की मेरे तो बात करे वो कि मैं ऋषि दयानंद का बेटा इस तरह सू, समझ गया। अगर उसमें कमी पागी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी उसकी। क्यों? ऋषि दयानंद की लाइन में आकर के ने फिर तुम विषय विकारों में पढ़ते हो, ऋषि दयानंद की लाइन में आके वे दूसरा हराम का खाते हो, ऋषि दयानंद के बेटे बनकी ने, और फिर तुम शराबा कबाब में फंसते हो, ऋषि दयानंद के बेटे बनी दूसरे चोरी जारी बदमाशी करते हो। इसलिए ये काम करता हो ऋषि दयानंद का बेटा नहीं, वो स्वामी जी का बेटा नहीं, वो रैदास का, कबीर का बेटा नहीं ना, वो तो गिरा हुआ से। सत्संगी भी इनको होश करके रहना चाहिए, बहुत बड़ा बचना। सत्संग तो बेहतरनी नदी से, सत्संग में आकी पापी उतर जाते हैं पार, वो पापी न्यू तो उतरते हैं पार के। सत्संग की बातों दिमाग में बिठाओ, जैसे पशु चरने के लिए जाता, बकरी हो कोई हो, और वो जब उन्हें घर में आती है तो किकरोड़ियों के बीज बाहर घेर दी, रस को राख लेती है। तुम भी सत्संग सुन के जाओ, अपने घर ही जाओ और उन बातों को देखो, जुगाड़ी करो कि ये बात असली दिमाग में बिठा लो और निकले उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता थारे काबू की नहीं, छोड़ दो, और असली में असली बताता, ये थारे काबू की बताई सारी। वह दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे पुली पूछी, छोटा घगरा पैरी, एक डंडोर की हाथ पाटी, टूटी टूटी जूती हो, तो महात्मा महात्मा ही होते हैं। जब वह गैर जागी देखा रानियन बाल बाल मोती पो रखा। बाल बाल का मोती क्या बड़े घराना ने बेरा होगा, मैं तो किसी देखा था, एक टोप होता है, वो बाल बाल ऊपर पैर लेते, सारे मोती चमकते, बाल बाल मोती इसको कहते, और एक के बाल में थोड़ा ही पोया जाता, वो चमकता रहता। और भी श्रृंगार कर ली, वो बैठी श्रृंगार करी, और वह गई जाए खड़ी हुई, कहने लगी कौन है तू? बोला मैं पुल्ली। जब पुल्ली का नाम सुना वह पाट की पड़ी। जैसे मैं आज उस गांव में गया तो मास्टर कहने लगे यो डाडी आला कौन था भाई? यो डाड की आला, यो है था कि राधा सो डाड की आला। ये बोला फिर बोलिए तने शर्म नहीं आई कन दियाणी? बस वो चुप रह गया, बोलिया को नहीं आगे। बोला का तेरा आग ला दे, तेरा का शर्मानी डाड की आड़ा, ये संत हैं, तने शर्मानी चाहिए। बोला भाई मन तो बोलना ही साहब, फिर नू कई मानस तो इसे मान सोचे उनका क्या गिल्ला करना। वह रानी उन्हें देख की हांस पड़ी सारी रानी। धनाड़ के बारे में गरीब जाता है तो धनाड़ तो हंसेगा, गरीब देख के भक्ति थोड़ा ही देखेगा। भक्ति देखते तो ब्राह्मण क्यों इसे दशा में जाते राजा जनकी में, अष्टावक्र सारे हांस पड़े। और क्या कहे अष्टावक्र ये कही कि मैं तो सुने ब्राह्मण ही सुबह तो धान चमारो ही सुबह से, शाम की परीक्षा चमार ही करता है। इसीलिए वो देखे वो सारे हंसे। वह के बोली पुली गहनो बादो तन की सोब्या और बिन जाए जू भांडो, इब का जन्म ओढ़ पर लो, अगला जन्म कुत्ती बनोगी रांडो।
ये कह करके संत बेधड़क हो, इसको तो संत कहते हैं। संत सूरमा शेर है, गर्ज और गाजा दुनिया भेड़ है, बिदक और बाजे। कह के चले गए। अब वो राजा आया, कहने लगा, वो आई पुल्ली, बोला एक रांड आई थी पाटे तगनाड़ी, वह गाड़ दे गई, हमने रबले बिरचो डूबेगी तब तो। सावा महात्मा का तो चरण छूने चाहिए इस तरह। इसलिए महात्मा कहते हैं संतों के दरबार में कोडा नो की जावे, वो झोड़ी भर की लावे, और संता के दरबार में अकड़ की जावे, वो 7 जन्म सूर की गति पावे, विष्टा खांदा रहेगा, गिर जाता। संतों के दरबार में जाओ, झुक के जाओ, किमिन किमिन लेके आओ, मगर संतों के दरबार में झुकना नहीं सीखते ने। बड़े बड़े कोठी वाले के दरबार में झुक के जाते हो, कदे को कुत्ता ने पाड़ ले, कदे को कैद ने करा दे, कदे को और किमी ने बोल दे नौकरी ला देगा, सीधे लेके जाओ। इसीलिए बताता हूं, परमात्मा परमात्मा मैं क्या बातें कह रहा था, याद जो आई थी। तुम इतनी याद नहीं रखते, क्या करोगे फिर? मन पता तुम पल्ला झाड़ सो के है पगला। तुमने किसी ने कौन बेरा नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं समझ सकते। ये सत्संगियों कम से कम सब ने सुनती है, तुम मतलब की बात भी नहीं समझ सके। मैं जो बातें कह रहा था वो क्या बातें कह रहा था? इस क्या कही? इसलिए मैं आप लोगों कहता हूं कि तुम क्या कहते हो संसार में। मैं पहले अगले की नींव मजबूत करता हूं, पहले ये नहीं कहता तुम सतलोक तक आगे चले जाओ। ऐसा कोई नहीं है न सतलोक तक पहले नहीं जा सकता, न नीचली मंजिलों को तय नहीं करोगे एकदम नहीं जा सकते। पर एक जना बोला लेपट में बैठ के चले जाओ, लेपट टूट जाएगी। पगला लेपट में के बैठेगा? सीधा चल, हमारे पुराने मानस चलिया करते इस तरह, संत मत कदे तो चले आवश्यक। और साधन अभ्यास करना एक जरूरी है। मैं 3 चीजें आपको बता रहा था और तीनों चीजें बराबर चलती आई से। तो कबीर साहब भी आर्य धर्म को मान सनातनी थे और रैदास सभी सनातनी थे और सभी आर्य धर्म को मानने वाले थे। तो झगड़ा किस चीज का चला इस संसार में? कबीर साहब ने कह भी दी, हम ना मरा मरे संसारा, के संसार मरता हम नहीं मरा, हमने मिला जुआउन हरा। तुमने जुआउन हरा नहीं मिला, किसी ने पूर्ण सतगुरु मिल गया और शब्द का पूरा भेद नहीं दिया तो भी जुआउन हरा नहीं मिला न। अगर तुम उसको जानते तुम्हारा सतगुरु जब 100 लग तो 100 में जुआउन हरा नहीं है न। अगर ज्योत निरंजन में सतगुरु ज्योत निरंजन का तो उठे भी जुआउन हरा नहीं है न। सतलोक तो नीचे नीचे जुआउन हरा है नहीं न। और नाम भी सतलोक में जाके मिलता, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही और नाम रहे चौथे लोक माही। नाम चौथे लोक में से, इसीलिए अगर जुआउन हरे तो मिलना चाहते हो तो इसीलिए को पूर्ण भेदी मिल जाए, उसका धोरे बैठ के 2 दिन 4 सीखो और करो, उसकी रेडिएशन काम कर जाए, बताने की जरूरत नहीं पड़ती न। जिसके दरबार में तुम जाते हो तुमको शांति मिलती है तो समझ लो उसकी रेडिएशन काम करती है। और जब शांति नहीं मिले तो रेडिएशन की खराब से। इसलिए किसी का मोहल्ले में जाओ, किसी महामंदिरों में जाओगे तो तुम्हारा राम नाम याद आओगा। सत्संग में जाओगे तो अच्छी बात या कुसंग में जाओ खोटी बात याद आओगी। इसलिए रेडिएशन काम करती रहती है। संत महात्मा सत्संग में जाओ और वो क्या बताओ, जुआउन हरे को बता देगा। जो कबीर साहब ने जुआउन हरा मिला वो तो उसका अंदर ही था। और जुआउन हरे की बात कबीर साहब कह गया बड़ी बेधड़के, और मैं रोज वो दोहा कहता हूं, आप लोगों याद नहीं न। क्या कहता कबीर साहब? कबीर कबीर के करो सोधो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। जो 5 इंद्रियों को बस में कर लेता है वो कबीर है।
वो दादू पलटू रहे दास है, वो ऋषि दयानंद है, नानक है, जिसकी पांचों इंद्री कौन सी पांचों इंद्री? पहली इंद्री तो किसके? वो पांच ये बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर तुम इनको क्या करते? काम इंद्री, इन्हें के कर दिया, बर्बादी कर दी पांच इंद्रियों ने। आंखों के विषय में पतंग मर गया, कानों के विषय में हिरण मर गया, सांप भी पकड़ लेते, नाक का विषय में भौरा मर गया, और जीभ का विषय मच्छी मर गई, त्वचा का विषय में हाथी मर गया। तो काम का विषय में हाथी मर गया, और काम अंग सबसे बड़ा से, और काम अंग को जीत लिया। तो जीत लिया, कब जीता जाएगा? जब तुमने ये पता लग गया कि हमने मिला जुआवन हारा, तो तुम जीत जाओ। जुआवन हरा है कौन? ए सत्संगियों, जुआवन हरे कि हम पा काटते हैं, उस जुआवन हरे को हम बर्बाद करते रहते हैं, उस जुआवन हरे की हम हर बेइज्जती करते रहते हैं, उस जुआवन हरे का हम आदर नहीं करते न। अगर उस जुआवन हरे का आदर करते तो तुम तिर जाते, सब के सब तुम्हारा दिमाग ऊंचा चला जाता, और तुम उसको दूसरे तीन होते हैं, तुम उस जुआवन हरे को बर्बाद करते रहो। कौन है जुआवन हरा? माता, बहन और भाइयों, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, ये तुम्हारा जुआवन हरा सागर, जिसमें बीमारी तपे तप है, जिसका कोई मोटी बीमारी है, और ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसकी बीमारी डिग जाएगी और मिट जाएगी। आपको क्यों मिट जाएगी? कि वो तुम्हारा घाव है, उस ब्रह्मचर्य तक भर जाएगा। हमारा सनातन धर्म कहता है आके ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म में लीन रहता हर वक्त। इसलिए हमारे संतों ने कहा, ऊपर तो खार नीचे तो झरे, उसका गोरख के करे। मतलब ब्रह्मचर्य दो तरह तो होता है, एक मंत्र एक तंत्र। तन का कोई बीमारी हो इलाज हो जाएगा, मानसिक बीमारी का इलाज नहीं होगा कदे भी। इले संत उस मानसिक बीमारी का इलाज कर सकते। इले बचना चाहो तो उस कालते, और तुम उस दयाल याद करो किसने जुआवन हरे थे। और जब इसने जुआवन कोई भाई का जन्म आएगा तो जुआवन हरा शब्द से मैं दस्तक देता हूं कि जब तक ब्रह्मचर्य को नहीं काम रखोगे, वो शब्द थारा बाप भी नहीं खोल सकता ने। मैं आप लोगों रास्ते से ले जाता हूं, इसलिए थारा जुआवन हरा कौन सा? ब्रह्मचर्य। हमारे से पहलवान के टाबर आ गए, टाबरा ढंग देखा मैंने, मैं बोला तू इनका बाप से कि ये तेरे बाप से? रहनी बताता हूं, मेरा मास्टर 50 का होना हो रहा से, 17 वर्ष मेरे पास में हो गया आए ने। जीवन बताता हूं, मैं 73-74 वर्ष का हो चुका है, और मेरा खाना देखोगे तो तुमने को इतना खाना जब तो जी रहा से, नहीं तो मर जा। कहीं मेरा और बड़ा पेट थोड़े से भरे को नहीं ना। इसलिए मैं आप लोगों बताता हूं प्रेमियों कि खाना इतना खाओ जीने के लिए, खाने के लिए मत जियो, कदे भी बीमारी बढ़ जाएगी। मेरा एक सत्संगी से उरे कर से वो बैठा, के नाम ली, इतना वो दूध पीता सब्जी खाता, बारी 1.5-2 सेर सब्जी खा जा, बताइए क्या करो? अब इसका अच्छा नाज खा ले पाइया तो वो चोखा, 2 सेर दूध पी जा, बादाम घोट की पीवे, बताइए। मेरे पास में एक साधु मिल गया, कहने लगा क्या मैं त्यागी हूं? कितना? बोला 1 टाइम रोटी खाता हूं। बड़ी अच्छी बात से उसका खाना दे 2 सेवर 2 संतरे 1.5 सेर दूध, 2 भारा बादाम मालूम वाला। मैं तो कदे देखा भी को नहीं, बाबा जी तू बड़ा भागाड़ा से। मैंने मेरे कर्म बहुत खोटे से। क्यों? कि आपने पता नहीं, मैं जामिया जी मेरी मां ने 4 दिन खाना नहीं मिला था, मैं इतना भागी हूं। ए सत्संगियों में के बता रहा था आप लोगों को, मैंने मिला जुआवन हरा। वो जुआवन हरा तुम्हारा ब्रह्मचर्य। माता बहनों, अगर तुम बीमारी, गोडे दुखते, सिर दुखता और कड़ में दर्द रहता है, तो तुम अपना जीवन पवित्र करो। माता अनसुया की ढाल ब्रह्मचर्य पालन करो। माता सुलभार गार्गी की ढाल बन जाओ, तुम्हारी हजारों बीमारी नहीं चले तो मेरी मुंह पाड़ लेना एक और।
मैं तुम्हारे को वो दर्शन कराना चाहता हूं राधा स्वामी दयाल के। मैं वो महात्मा नहीं होने तुम्हारा जीवन बिगाड़ दूं। साधन अभ्यास करती करती ब्रह्मचर्य का साधन नहीं करो, बीमारी लग जाती है, किसी संग्रहणी हो जाती है, किसी तपे तप हो जाती है, किसी दिमाग में दर्द हो जाता कि कुछ बीमारी बन जाती है, बीमारी पकड़ लेती है। मैं इसलिए इस बात का जागा ऐसा अच्छी तरह मैंने गहशत का नहीं बेरा, मन सादापन की बातें बताता हूं। मेरे सत्संग में उनके लिए मेरा सत्संग से जिन अपने घर जाना से मैं गुरु का बांधता नहीं, डेरे को नहीं बांधता किसी ने भी। इसलिए जब हमने मिला जुआवण हरा हमने ठीक रखा, काम रखा, तो जुआवण हरा किसते मिला दे, यो जुआवण हरा हमारा मन के काबू में से। और एक दो कया भी था कि मन ते मिलावेगा। वो जब जुआवण हरा तुमने काबू में कर लिया, ब्रह्मचर्य पालन करया, तो फिर वो है ब्रह्मचर्य की ताकत तुमने शब्द पे मिला देगी। और वो शब्द कभी भी मर नहीं सकता ने, वो शब्द अपने अंदर ले जाएगा। इसीलिए संत सतगुरु शब्द की महिमा करते हैं कि शब्द में जाओ, शब्द में समा जाओ। मर जो यूं कहते, एक बार की बात है, किसी में महाराज फकीर चंद कहने लगे कि बेटा मैं एक बार गया महाराज सावण सिंह के सत्संग में, तो वह कहने लगे महाराज हमारे सत्संग कर दो। महाराज कहने लगा कि तुम तारा मंडल सूर्य मंडल जाओगे जब सत्संग करूंगा। कि उन्हें सत्संग दे रखा, उस सत्संग मेरे पास में है उस वक्त का। महाराज फकीर सत्संग कैसे जाएंगे तारा मंडल सूर्य मंडल में, बीमार हो कि मारेगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो पहली, फिर जाएंगे तारा मंडल सूर्य, मेरी जिंदगी सुधरेगी। मैं जाना वाह बहुत बढ़िया बात है कही कि तार मेरे पास में खुद माप का दो, मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, मैं झूठ बोलूं तो मैं झूठ नहीं बोलिया करूं। मेरे पास में सत्संगी आया 60 वर्ष का मानस, सोचा अपने ऊपर घटाना जो खुदा तो मिलना चाहता इन बातों ने। वो मेरे पास महाराण की कहने लगा कि मैं फकीर चंद ने भेजा सू। मैं क्यों? कि मैंने 40 वर्ष हुए नाम ली, मेरा अभ्यास नहीं बनता ने। मुझको देख कर की कहा तेरा अभ्यास बढ़ नहीं सकता। वो कहा क्यों? कि तू स्त्री का गुलाम है, तो विषय विकारों का कीड़ा है, इसलिए तेरा अभ्यास नहीं बढ़। सच्ची बता। बोला जी मैं आज ही एकली छोड़ क्या, मैं कदे 1 मिनट एकली नहीं छोड़ता। बताइए अभ्यास करेंगे? अभ्यास तो वह करेंगे जिन परम संत सतगुरु ने, मेरे गुरु अरमान साहब ने और सा कहा कि मेरी जिंदगी 12 रत्ती दी थी मैं और 6 बच्चे हुए थे। अभ्यास नहीं करें, आसमान को फोड़ गया और उनकी शरण में गया, वो भी 3 लोग को छोड़ के आगे चला जाता है। पूर्ण सतगुरु उसको कहते ये कहा करता कि मैं पगला दुखी हो कि मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना। संत सतगुरु दुखी हो कि मर गया तो फिर और क्या त्यारेगा? वो खुद एक कीड़े पड़ की मरा तो और का उद्धार कैसे करेगा? ये उनके लफ्ज थे। मैं बोले ऐसी बात है क्यों? बोला मैं ऐसे का चेला मेरा सतगुरु महर्षि शोभरलाल ने 6 महीना पहले बताई और उसके सतगुरु ने राज शालिग्राम महाराज ने पहली बताई और स्वामी जी ने 2 वर्ष पहले बताई। और फिर हजूर महाराज राज शालिग्राम ने पांव पकड़ लिए कि महाराज 2 साल और ठहर जाओ। जब 2 साल ठहरा तो बीमारी लग गई। डॉक्टरों सब ने सर मार लिया, बीमारी को नहीं पाई ने कि बीमारी है नहीं इनका कोई भी। बोला शालिग्राम क्या भूल गया? किराए के मकान में रखकर फिर तो डॉक्टरों बुलामदा फिर से। मैं तो 2 साल पहले से तन किराए के मकान में रख रखा छू, तेरे वचन बंद की रह गया। इले संत सतुर संत मरे तो आपते और न मरे राम मरे को नहीं राम का बाप थे। ये दोहा कबीर साहब का से ठीक बिल्कुल कहता हूं मैं। और कबीर साहब का वो शब्द बदल आज मिल गया कि कबीर साहब कहते हैं कि हमने मरा मरे संसारा, हमने मिला जुआवण हारा। कि हमने जुआवण हारा मिल गया, कौन सा मिल गया? अगर सोचो तो तुमने भी जुआवण हारा मिल गया। कौन सा मिल गया? पहला तो मिल गया सदाचारी बनो, कभी भी मन में बुरा विचार मत लाओ, औलाद के लिए जाओ और ब्रह्मचर्य पालन करो। काल का सर पर 5 टेक की आगे चले जाओगे, काल को जीत जाओगे। मेरे आगे एक दोहा कहा कि
ताराचंद ने काल का सिरदी न्या फोड़, दया ही गुरुदेव की जम की मिट्टी मरोड़। महाराज मंगला ने साधु बोले तने किस तरह काल का सिर फोड़ा? एक दूसरा कवि जी था बद्री की, वो कोयला फोड़ दिया। किस तरह कि उसके हत्या लकड़ा सिर फूटा। मैं बोला वाह, मन तो बोलना है कौन पड़ा। उसकी हत्या लकड़ जाते हो तो फिर तुम्हें आगे चले, जिसकी हद में रहते हो ने उसका कानून इतने लागू रहता है, और जिसकी हत्या लकड़ गई उसका कानून, इसलिए 3 गुणों में रहोगे तो काल का कानून तुम्हारे पीछे है। ओम की हद में रहोगे तो काल का कानून तुम्हारे पीछे है। जब ओम और सोम की हद में तब भी काल का कानून थारे पीछे है। ये 4 सतलोक में पूछो जब काल का कानून नीचे रह जाता है। जैसा अमेरिका में चला जाता और खून करके तो हिंदुस्तान का कानून उरे रह जाता, उठा कानून काम करता है, दूसरे की हिम्मत नहीं होती न। इसलिए 3 लोग ताकत, जो 3 गुणों ताकत चले जाते हैं तो फिर काल का कानून नीचे रह जाता। 3 गुण की भक्ति में फंस रहा संसार, उन आगे चलने की कोशिश करो। और 3 गुणों का संसार से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण गुण से ब्रह्मा, और सतोगुण गुण से विष्णु, और तमोगुण का शंकर जी महाराज। और तीनों सृष्टि, ब्रह्मा काम से सृष्टि पैदा करना, विष्णु काम पालन करना, और शंकर जी महाराज का काम से संहार करना। तीनों अपनी ड्यूटी ले रहे हैं। अगर ये भी कोई बोलना चाहो क्या करते हैं, ये भी अपने कर्म का भोग भोगते हैं। अगर कर्म का भोग नहीं, माता अनसुया 6 महीने के मना दिए, वो माता ही न जैसी थी। जिस माता में 2 ऐब नहीं है वह माता अनसुया से, सीता से, सावित्री से, और उसको कोई दुख देता मर जाएगा कीड़े पड़की। 2 ऐब नहीं हूं तो कौन सा चोरी का जारी का, और चाहे कोई ऐब हो कि में पड़े रहो, 2 ऐब न होने चाहिए। जिसमें 2 ऐब नहीं माता हो, वो खुला जड़ा कर कहो तुम्हारा उद्धार होया पड़ा। मैं सीधी बातें जानता हूं, उन्हें को रोकने हुआ दुखी पाकी मरे तो मेरी मूछ पाड़ लेना, कभी दुखी नहीं होगी। सीधी बातें जानता हूं, उन्हें को रोकने हुआ दुखी पाकी मरे तो मेरी मूछ पाड़ लेना, कभी दुखी नहीं होगी। यही मैं पुरुष को कहता हूं। मगर जब पहली गलती में बना सो बड़े, अब तो सोच समझ की चाल। चोरी जारी अन्याय की नहीं कहीं टकसाल, बिना पढ़ाई आप पढ़ ले बदी की पटी थी जिन्हें सारे कर्म चिंडाल। सकूल लगे ऐसा अच्छे चीजा के सत्संग होते, मगर बदी की पड़ी तो एक दिन बैठा न गंदा मान दूध दिन पढ़ लेगा बिना ही पढ़े पढ़ाए। इले में बताता आप लोगों ने कि क्या कहा कबीर साहब के 2 बातें बताई मैंने। पहला कहा कि मुझे मिला जुआवन हरा, तो जुआवन हरा वो तुम्हारे पास में से, उस जुआवन हरे का आदर करोगे तो उस तो दूसरा जुआवन हरा जो मन का आसागर जाकी ने, वो दूसरा मन से वो शब्द से है, वो तुम्हारा भला ही भला फिर मोक्ष में ले जाएगा। आप प्रश्न कर से मोक्ष में ले जा, फिर हम ये था प्रश्न कि मोक्ष में किस तरह ले जा। हम अमर सा जीवात्मा, तो फिर हमने मोक्ष से भजन करने की जरूरत क्या, हम तो अमर सा। आप ही कह रहे सो, मैं कह रहा था नहीं कि जीव ईश्वर पर कीर्ति तीनों चीज अमर से, तो आप प्रश्न कर सकते तो फिर भजन की क्या जरूरत है। हम तो अमर सा न से, क्यों कि तुम काल महाराज ने मांग मांगी थी, और काल महाराज के मांगे आए सो सतपुरुष का दरबार थे। काल महाराज किस तरह मांग के 72 चौकड़ी जुग तप कराया था काल महाराज ने, और राधा स्वामी दयाल ने क्या बात है कि मैंने 3 लोक का राज दे दिया, उसको हम सतपुरुष कहते हैं। उन्हें 3 लोक का राज दे दिया, फिर तप कराया 74 चौकड़ी जुग तप। उसने उसमें क्या चाहिए कि मैंने रूह चाहिए, ज्योति भेज दी, ज्योति को निकल गया। उसे उन्हें अपने सुत भेजे सतजीत बखतदार से कबीर साहब जैसे कि जाओ पछाड़ और काटो उसको। ज्योति काढ़ी सतपुर करण लगा, ओ मूर्ख जाओ तुझ कलजू में काल कुआ होगा, 1 लाख 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख खागा रोज। इलन का नाम ज्योति निरंजन पड़ गया, वह ज्योति थी निरंजन। और 3 बार भग भोगे, 3 पुत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उनकी प्रणाली बताओ कितनी चलती रहेगी।
कितने ब्रह्मा के सर, कितने विष्णु के 10 अवतार आए। और फिर कितने शंकर जी के भी 2 लड़के, कार्तिक स्वामी गणेश, और गणेश के भी 2 लड़के हुए। इनका परिवार क्या, ब्रह्मा का तो ठिकाना ही कोई नहीं। अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री थी, सनक सनंद ने 4 थे, नारद ब्रह्मा का पुत्र था। ये भी कहता वही बात मां कह गया, वही फिर आगी कि तुम क्या आते हो कर्म का भोग। नारद पहली के दासी का पुत्र था, तुम्हारी भागवत कहती है। नारद दासी का पुत्र था, संतों की सेवा करी, उनके प्रसाद पर प्रताप ब्रह्मा का पुत्र बना। वो जीवात्मा तो अमर ही थी, क्यों बना कि इसीलिए अपना काम करना पड़ता। पहली शरीर बनता, फिर कर्म बनता, फिर कर्म बनता, फिर शरीर, शरीर तक कर्म और कर्म तो शरीर, दोनों जोड़ा आता। मगर संत जब मिलते हैं ने, वो उसको रेख पर मेख मार के न और प्रारब्ध को खत्म कर देते हैं। जब प्रारब्ध खत्म होगी तो क्रियावान नहीं करेगा, और क्रियावान खत्म हो गए फिर आगे प्रारब्ध नहीं बनेगी। इसलिए संत 3 गुणों तक आगे ले जाते हैं। और वो तुमने वो संत ही देखे से परमात्मा सारा भरोसा रखते। तपेश्वरी तो कहते मैं सू, बड़े बड़े राजे महाराजे कहते हम सा, बड़े ऋषि मुनि तो अहंकार करे हम सा, मगर संत कहता हम नहीं करते, सतगुरु करता। जब सतगुरु का सारा छोड़ देता है तो वो करता नहीं बनता, वो दंड नहीं भोगता फिर संसार में आउन जान का। इसीलिए उसके क्रिया कर्म खत्म हो जाते हैं। मन अब चिंदी नहीं बनावने, सीधी सादी बातें बताता मोटे अक्षरों। इसीलिए जिसको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, जिनको सतगुरु मिल जाता उनका काल का कर्जा चूक जाता। संत इसीलिए किसी की निंदा नहीं करते ने, सीधी बातें बता देते। और कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ता। क्या ब्रह्मा ने नहीं भोग्या, विष्णु नहीं भोग्या, इंद्र ने नहीं भोग्या? आपको बोलो कड़ब हो गया, इंद्र के 1000 भग बना दिए। और क्या ब्रह्मा नहीं भोग्या? इसका पारा गिरा, कितना भारी बेइज्जती करी। क्या इंद्र ने नहीं, शिव जी ने नहीं भोग्या कि पार्वती ने बेइज्जती करी? मृत्यु लोक की लड़की होते मृत्यु लोक में भेजी, उठा के लेगी उल्टा वापस। क्या विष्णु भगवान का दंड नहीं भोग्या? वो जाके बिंदा से चिपट गया। इसीलिए क्या कहते हैं, इनको दंड इन नहीं भोगना पड़ता। और इनकी भी म्याद है, इसीलिए इनको काल कहते हैं। और काल उसको कहते इसकी म्याद है। और समझो मैं क्या कहता हूं, काल किसको कहते? काल उसको म्याद होती है, उसको काल कहते हैं। और जो म्याद तो बाहर है उसको काल नहीं तो आप प्रश्न कर सकते हो। तो फिर संत काल तो बाहर है, बिल्कुल काल तो बाहर है। संत न काल में कभी आए न आएंगे। तो आप प्रश्न कर सकते हो, क्या संत चोड़ा नहीं छोड़ते? क्या चोड़ा छोड़ते? मैं भी क्या कही थी, 4 दाग मारते। इन संत शरीर को थोड़ा ही कहा जाता। देह का गुरु, देह का चेला, दोनों नरक में ठेला। मैं आपको तसल्ली कराता इन बातों की, कबीर साहब की वाणी तक। तो क्या कह दिया, साइंस आकाश और 3 गुण और दूसरी रचना कर दी। और 25 पर कीर्ति होगी, और 4 के अंतःकरण हो गए, और 10 प्राण हो गए। अब बताइए क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे? और 10 इंद्री होगी। कितना परिवार कहोगे? मन राजा के 2 रानी से, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। इनका प्रवृत्ति का 8 बेटे 8 बहू है, तो निवृत्ति का भी 8 बेटे 8 बहू से, और बेटिया का भी बहू बताई संतान। कितना परिवार बूझोगे? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि संतों का मार्ग बहुत आसान है समझने का, से बचने के लिए बताता हूं। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि आप लोग ये कर सकते हो कि फिर तो हम चक्कर ही काटते रहेंगे ना, गलत बात है। चक्कर किस तरह काटते रहोगे? कि क्यों कि संसार में आए गए कि कर्म का भोग तो इतना तुम अपना आप बने रहो। जब आप अपन छोड़ दो कर्म का भोग नहीं भोगे, करता सो इतना भोगते हो, और करता नहीं सो दिन को नहीं भोगोगे। इसलिए कहते संत चोड़ा छोड़ता है। मैं भी कहता, मेरा अरमान साहब पिता भी चोड़ा छोड़ गया।
मरचोड़ा छोड़ गया, तुम्हारा वो भरम बताता हूं दूर करना कि वो संत चोड़ा नहीं छोड़ते और सभी मरते म्याद है, और उस म्याद उस संत मते को अवतार भी नहीं समझते, ऋषि भी नहीं समझ सके। इसीलिए वह काल में आगे 3 लोक में रह गए, शब्द का भेद नहीं जाने। शब्द ही तो संत है, और शब्द ही मरता न को जिंदा सुना नहीं, अनहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। न सतगुरु जननी जन्या नामा के माई बाप, पिंड अंड मावे नावा तीनू ताप। इले संत काल में नहीं आता कभी भी। और संत किस तरह होता, शरीर में जब हम बैठे वैसा, जिसका शब्द खुल गया वो संत है, और इसका शब्द नहीं खुला वो संत नहीं बना। ऋषि बन सकता, महात्मा बन सकता, योगी बन सकता, साधु बन सकता, भेखी बन सकता, टेकी बन, हंस बन सकता और परमहंस बन सकता। वो संत नहीं बन सकता। और परम संत की गति तो और भी ऊंची है। बोल मेरी बातें होश करके समझ गए तो तिर जाओगे। ये संत काल में नहीं आता कभी संत नाम शब्द का। और शब्द कब खुलेगा, मैं पहले बता गया आप लोगों ने, तुम समझे को नहीं। हम नहीं मरा, मरे संसारा। हमने मिला जुआवन हरा। जब तो जुआवन हरे को समझ गए तो फिर वो शब्द खुल जाएगा। अगर जुआवन हरे को नहीं समझे तो शब्द नहीं खोलेगा, नहीं खोला। स्वामी जी कहते हैं विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत प्रसाद गुरु जागे। कबीर साहब ये कहता, कबीर मन एक हर भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। दोनों ते कर ले तेरी मर्जी से। अगर विषय में फंस गया तो जुआवन हारा का ठोकर मार दी तुमने, और जुआवन हारा कत्ल कर दिया। अगर जब विषय तो बच गया तो जुआवन हारा मिल गया, और जुआवन हारा तुमने आगे ले जाएगा। इसलिए उसका नाम संत है। और वो संत ने जन्नी जन्या किसी नहीं, वो तो शब्द से। और शब्द ही सारी दुनिया। पलटू जी कितनी सुंदर मिसाल देता है। पलटू जी का शब्द के शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्दी ओढ़न शब्दी पैरण शब्दी शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्दी गुरु हमार। सारा स्वामी जी भी ये कहता, शब्द न रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, और शब्द ने अलख अगम किएरी, और शब्द ते राधा स्वामी धाम बने। कोई भी ऐसा संत नहीं आया आज तक कि इस राधा स्वामी नाम के विषय में बोलिया हो। राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। जो राधा स्वामी नाम ने वर्णात्मक कहता है, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। वो क्या से, वो कृत घन से पूरा सतगुरु नहीं मिला। जो राधा स्वामी नाम ने वर्णात्मक कहता, वो असल का बीज नहीं ने सुने गुरु मिला है कोई ने। ये लफ्ज मैं कह गया, ये लफ्ज सावण सिंह महाराज का से एक जन लिखा कि रिसाले में मेरे दौरे हैं 20-30 साल के रिसाले, क्योंकि मेरे गुरु महाराज रक्षा करते थे। उन लिखा से कि जिसको राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहते उसको पूरा सतगुरु नहीं, धुनात्मक नाम है। और दस्तक दिए थे दयाल बाग में बाबा सावण सिंह कि हम भी राधा स्वामी नाम दिया कराएं। मैं राधा स्वामी नाम तो गुरुमुख ही प्रकट कर सकता है, और गुरुमुख राज शालिग्राम जैसा नायार नाव कभी। ये न 20-21 साल तक सेवा करी, कुर्बानी कर दी, ऐसा गुरुमुख न हो या न हो सकता। उसके गुरु भाई ने लिखा से पद्म साहब ने कि जब शालिग्राम के दर्शन कर लिए तो कोटि जन्मों के पाप कट गए, और शालिग्राम तो बात कर ली तो क्या कहना उसके, तो सारे ऋषि रिश्तेदार भी तिर जाते। इतना मेरा भाई गुरुमुख था। और उन्हें कहा भी घनिए बड़ी बड़ी बातें से। ये राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, पर राधा स्वामी नाम ही एक संत है। राधा स्वामी नाम नहीं मरता, उसको सत का शब्द से हो। क्यों? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द ही सब कुछ है, इस तब बाहर कोई है नहीं न। अगर समझते मन कापते कई से आगे कबीर साहब ने के गया।
अब उस कबीर साहब के अब ना मरू मर न मान्या, मरेगा वो ही जिन नाम न जान्या। ए सत्संगियो, नाम तो घणिया ले रखा से। कोई राधा स्वामी कहता है कि जोत ने ओंकार आरंग सोंग सतनाम कहता, को ओम सोंग हंस परमात्मा चिन्ह महिम कहता। कोई कहता एको सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप कहता है। कोई कहता सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम कहता। कोई क्या कहता सब स्वरूपी राम एकला। कोई का सोंग सोंग कहता है, और कोई अविनाशी कहता, और कोई उसने और किसी तरह राम राम कहता, रमेती रमेती जपता है। और कोई कहता है कि ओम नमो नमामम रघुवंशनाथम पांडु मासाय चार चापम। ये सारे मंत्र है, नाम नहीं है। बोलना चाहो तो बोल लेना, ये नाम नहीं है, मंत्र है। नाम तो जब छठे चक्कर तो ऊपर चलोगे उस जप्या वो सुना जा क्या होठ कंठाले नहीं और जीबा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस समार। और स्वामी जी भी कहते सुमरण में गए भुलाई, वह दर दर के धक्के खाई। सुमरण में भुला गए, सुमरण में नहीं। सुमरण तो कुदरती होता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देखी तो अंतर के पट खोल। जब तक हम जबान तो सुमरते रहांगे, इसका नाम मंत्र है। और जब हमारी सुरत छठे चक्कर तो ऊपर चली जाती धुनी को सुनती है, उसको नाम कहता हूं मैं तो। और न मैंने कोई बोलिया आज तक इस बात में जवाब मांग गया। मैं राधा स्वामी नाम के विषय में बहुत करड़ा कहता हूं कि राधा स्वामी नाम का बगैर न कोई मोक्ष में गया और न कोई जागा। आइए और सब ने सतगुरु की शरण लेनी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। वह गुरु भक्ति पूर्ण कौन सी है? कबीर साहब कहते हैं कि हमने मरण मन मान्या, सोई जिन नाम न जाना। मरेगा वो ही जिन नाम नहीं जाना। वो है हाय हाय करके मरता, और वो है तेरा तेरा करता है जिन नाम नहीं जाना। और नाम को लफ्जा जानते, नाम को तो कौन जानता है? सुरत के कानों तो धुनी सुनी जाती है, सुरत की आंखों तो देखा जाता है, और सुरत की जबान तो जाप होता, उसको कहते हैं नाम। कोई तो सत्संग ऐसा होगा अगर एक है तो करोड़ों का उद्धार कर देता। इसीलिए कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु की डूबटी बजाने वाला। 5 वर्ष का मेरा तजर्बा था। साधु महात्मा संग कराया था मैंने, और मेरे महाराज का मैंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। फकीर चंद ने भी कहा था कि जाओ मैं 3-4 चीज देता हूं आपने, और मैं कहता हूं मेरा हाथ पीठ पर रहेगा, दबे धड़े कोई करना। समझ गया? इसीलिए मेरा कितनों के नाम और कितनी बातें बताऊं। इस संतों की बड़ी भारी दया थी। मैं आप लोग नाम उठे, नाम उड़े नहीं है। नाम तो बहुत दूर से। कब नाम मिलेगा आप लोगों ने? सुमरण में सुरत लगा ले और फिर देख के होता है। इसीलिए हम सुमरण में सुरत नहीं लगा। मेरे पास एक भाई ने प्रश्न कराया था, अब बोल रहा मैं सत्संग बताऊं, याद आ गया। वो कहता था मेरी सुरत शब्द को नहीं पकड़ती। ए सत्संगियों में सुरत जिसकी शब्द को नहीं पकड़ती उसको बता गया, सारा इशारा कर गया, ये कमी ये से तुम्हारे में। जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य गिर जाता सुर शब्द को 7 जन्म भी नहीं पकड़ेगी। मैं बताया था रो सावण सिंह का सत्संगी मेरे पाया नेम तो बता रहा था। मैंने कहा कभी नहीं तर सकता न, तेरा बाप भी नहीं, सावण सिंह नहीं, अगर स्वामी जी भी आ जाए तब भी नहीं तर सकता न, ब्रह्मा गुरु मिल जाए तब भी नहीं तर सकते न। बोलो मैं क्या करे आप लोगों ने। इसीलिए मेरा सत्संग उनके लिए जिन संसार में फिर नहीं आना। मेरा संसार उनके लिए नहीं है न। मेरा सत्संग जो जत्था बांध की बैठ गिर जाति बना ली, राजसुमत एक जाति बना बैठे। राजसुमत जाति नहीं है न, राजसुमत को कौम नहीं है न। राजसुम नाम तो सुर शब्द का रूहानी दौलत का नाम से।
समझ गए। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कह हारी। सुर शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, दो सही कोनी एक ही से। इसलिए राधा स्वामी नाम को स्त्री पुरुष का नाम के राधा स्वामी को मत को समझो महात्मा। राधा नाम है, सुरत का स्वामी है परमात्मा। ये लुगाई मानस का नाम नहीं है, तो सुर शब्द का जोड़ा से। जैसे फूल है ये स्वामी है, उसकी खुशबू है ये राधा है। जैसे समंदर है ये स्वामी है, उसकी लहर है ये क्या होया राधा है। समझ गए। जैसे सूरज है ये स्वामी है, उसकी किरण है ये राधा है। इसीलिए अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए थे, और जिन्हें सतगुरु पूर्ण मिल गया वो सारा कर्म काट गया। इसी जगह पर वो ऐसी दया करता सतगुरु कि सतगुरु तो मिला देता, फिर हमारे क्रियावान भी खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भी खत्म हो जाते, क्रियावान हम करते नहीं ने, फिर अगली प्रारब्ध बढ़ती नहीं ने। इसलिए संत सतगुरु रेख में मेख मार के ले जाते हैं। पर आप लोग कोई प्रश्न करना चाहते हो किस तरह बने वो, कि आप दोनों वक्त ध्यान में बैठा ना गा मत होने दिया करो। अगर सतलोक तक का गुरु मिला से तो सतलोक ल पूछो, आगे नहीं जाओगे ने। अगर राजा स्वामी धाम का नामी धाम का सतगुरु मिल गया तो समझ लो धुर पहुंच जाओगे। इसीलिए तो मंजिलों का भेद पूरा होना चाहिए। अगर सीधा राधा स्वामी जब तेरे मंजिलों का पता नहीं तो कहां जाओगे। शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहां को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका का। पहले शब्द में टिक जाएगी, शब्द तो 10 हैं, इसलिए मजली चढ़ा जाता है। इसलिए अगर कोई भाई दिल्ली का नहीं जाना चाहता है, गांवों का रास्ता पहले पूछा कौन सा गांव आओगा, वो गांव बताए जाएंगे, पूर्ण बताने वाला होगा। दिल्ली चला उसने गांव नहीं बताए और उन्होंने राजस्थान का नहीं हो लिया, सारी जिंदगी नहीं आओगा दिल्ली, मर जाएगा तड़प के। इसीलिए अगर रास्ते का पता नहीं, 10 प्रकार के शब्दों का नहीं पता, और 72 अक्षरों का, 52 अक्षरों का, 72 नाड़ों का, और 18 मंजिल का पूरा पता नहीं है, तो कभी भी उस घर में नहीं पहुंचे। इसीलिए कहते सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आगे के कहा कबीर साहब कहते साकट मरे संजन पीवे जीवे। अब साकट किसको कहते? कबीर साहब का दोहा मेरे याद आ गया। कबीर साहब कहते हैं, राम भजनते कन्या भली और साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल गल थड़ा जाम दूध न मूत। के राम का भजन करने वाली तो कन्या भी अच्छी है, और साकट भलो न पूत। दुर्योधन 101 थे, 100 थे, सारे साकट थे। मीरा तो एक ही थी, अपने खानदान का नाम ऊंचा करगी। ये राम भजनती कन्या भली साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल गल थड़ा जाम दूध न मूत। राम भजनता कुश्ती भला, चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम कर जा मुख नाही राम। रंडी घड़िए रंडीपना करती हो, चाम किस काम का, सब पराई पुरुषों रिझाने के लिए से। मतलब कोडी अच्छा जिसका तू चाम पड़ता और परमात्मा भक्ति करता, वो हजारों दर्जे अच्छा। इसलिए वो गरीब हो अमीर हो परमात्मा भक्ति करता, वो अच्छा मान्यागा। और परमात्मा भक्ति में कितना आनंद है, उस नाम में बता सकी जान है वो नाम। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि क्या बताऊं, साकट संतन जीव, साकट मरे संतन जीव। संत नाम किसका कहते हैं? वो जीता रहता, क्यों? वो मरता ही नहीं। दादू पलटू रैदास कबीर कौन मरता, दुष्टों का कौन नाम लेता। इसीलिए संजन साकट मरे संजन जीवे। और नाम रसायन भर भर पीवे। नाम रसायन, रसायन क्या न कहते हैं? ये बात उस पत्थर को कहते हैं। इसीलिए नाम रसायन। वो रसायन क्या नाम? तो तुम्हारे अंतर धुनकारे उठनी से। खोलो बिर्ब द्वार फिर आगे को जाना, धुनी हो मन मोह निर सुनते बिन काना। महाराज मेरे दाता अरमान साहब ने भी कहा से, क्या कहूं? वो तो शिव नेत्र के दौरे ध्यान लगाएगी, चलो न दो हम कया
रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गए जिनको था विमान। सब कमान सब नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान, सब कमान सब नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान। चित्त कागर सोकर तोड़े वही कमान। क्या ये समाज जो नहीं लिखी है बात? ओम भू ओम भवय, ओम भवय का मतलब दोनों भवों के बीच में वृत्ति को एकाग्र कर लो। और ये महाराज ने कह दिया। रामचंद्र राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गया जिनको था मान। सब कमान सब नेत्र धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सोकर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह फिर नहीं रहे कोई कोट। उस सतगुरु का ध्यान करने ये होता है। इले मैं आपको बातें बताई, इले सतगुरु की भक्ति सबसे बड़ी मैं सतगुरु में आपको पहले बता चुका। मैं नीम बताई आपको मजबूती करने, इसलिए नाम रसायन घोड़ घोड़ की पीवे, घोट घोट की पीवे। जिन्हें वो नाम का सुमन कर लिया तो क्या दूर मेरे पास में प्रेमी आ गया, बहुत अच्छा मानस, मैं उसकी इज्जत करता हूं, अब भी करता हूं। उसको बात चल पड़ी, हंसारते हैं पंडित जी तुम्हारा सावन सिंह तो नाम लिया है उसने, जीता, बहुत अच्छा मानस है, बड़ी इज्जत करता हूं। वो रह रहा पुराना मानस। फकीर चंद क्या मैं देख ले, सावन सिंह का हम देख ले, व्यास आगरा हम कितने देख ले, पुराना मानस था। तो मेरे तो बात करने लगा, मैं आप बात करना तुम बताइए। मेरे को ने एक बातें कही, माना ऐसी बातें नहीं है। मैं बोला आप ये बताइए कि नाम जपते हो, आप नाम का जाप करते रहते हो? बोला हाँ। मैं नाम का जाप ये ही करना से और भी कर सकते हैं। बोला नाम तो ये ही रटना पड़ेगा। मैं कौन सा? कि 5 नाम का वगैरह उद्धार हो नहीं सकता ने। मैं कहता हूँ राधा स्वयं वगैरह नहीं हो सकता। जिद्दी किस तरह कराई मैं? नाम कोई माने नहीं रखता ने, मन टिकाने के लिए नाम। बोला नहीं, नाम सुमन कराया जाता है। मैंने कहा राधा स्वामी नाम की तो मैं यूं कहता हूं कि राधा स्वामी नाम का बगैर मुक्ति नहीं है। क्यों? राधा नाम सुरतकार, स्वामी नाम शब्द का है। राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा से। इसलिए आत्मा ने परमात्मा को मिलाना से ये 2 लफ्ज 2 से 2 नहीं है, 1 है। और ये हो गए 4 काल के नीचे के रूप पर के बड़ा उसने पिता कया करो जो। बोला बात ये है कि नाम तो ये जपने पड़ेंगे, इन तो नहीं जपत को नहीं मिले। बोला ना माई बैठ जाओ आप। मैं बता मेरी बीती बताऊं? बोला बताइए। माँ मैं किलंगा गांव में कोई आ रहा होगा किलंगे का, मैं किलंगे गांव में गया, लड़की बैठी। मैं बोला बेबे? बोले हाँ जी महाराज भाई। माई तो तेरा भजन बने से भाई बहुत बढ़िया। अब तो तू प्रकाश को देखती रहती है, मन तेरा चेहरा देख ले, तेरा भजन बने से। बोली हाँ मैं प्रकाश देखती हूँ और बड़ा आनंद रहता, शब्द भी सुनता। बोला हाँ। मैं नाम के जबकि बोला बताऊं को नहीं। मैं सारे नाम बता दिए। क्यों बाबा जी हो रेवड़ा सुने? मैं और बता? बोला कौन बता? मैं कदे परिणामियाड़ा हो ने कृष्ण जी निज नाम अक्षरातीत यो से। बोला ना ये कौन न तो राम करें। बोला कोई को नया से। मैं बोला भाई ये तो गजब की बात, बता था नया है। मैं बोला बता तो बेबे, मेरी बात पर अमल करना, हंसी न टालना। वो करने लगे बताइए मेरे पाप नहीं, मैं कोई पाप नहीं मेरे लाग जा। बोली मैं तो न्यूज प्यार बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग। जिस गुरु के पास में गया वो रतनदास मास्टर भादरगढ़, उसका डेरा भी अच्छा मानस था। मैं बोला मोडा मास्टर? बोला हाँ। मैं सॉरी नाम तो अच्छा बता दिया। बोला के? मैं तो नाम को नहीं बता। बोला मुझे नाम दे नहीं रखा ने। मैं दे रखा। बोला कति काम में नहीं दिया। मैं चल आए मैं यूं का मैं नाम दिया को नहीं। बोला क्यों नहीं दिया? बाबा जी उदन दिया न था। मैं बोली नाम बता। बोला क्या नाम होता? भजा बकरी के 3 टांग। मैं तो उदन तरह अपने ध्यान में बैठने वाले मैं देख लिए और मैं ध्यान में बैठती हूँ। मैं इसका प्रकाश जरूर खुल रहा ये मन बेरा से। बोले अब मैं नाम होया के यो ये तो मैं बताऊं फकीर चंद महाराज की बताऊं? बोला बता। उसके दोहराया एक जना। बोला जी नाम दे दो। बोला मिल जाएगा। बोला नाम लूंगा 5 नाम में।
बोला 5 नाम ही मिल जाएगा। उन्हें कहा नाम जप यार, क्या नाम जप? बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और नेम तो 2-2 घंटे बैठी है। बोला अच्छा। 12 महीने उसको दोहराया। देख के फकीर बुला रहे क्या हाल से? बोला जी दया कर दिया। नाम क्या जपता है? बोला जी नाम जपता हूँ यो है मैं तो। फिर बेहोश हो जाए, फिर छूट जाता, फिर तो मस्ती और एक ही में होता है। प्रकाश और शब्द माँ 2 ये सुन ले। तीसरी और बताऊं पुरानी मिसाल अर्जुन साहब का वक्त की। उनका एक चेला था बेला, और वो किधर अर्जुन साहब जा रहे थे, वो जंगल हो किया था बेला। अर्जुन साहब ने बोला महाराज जी ठहरवा, तुक दस जाइयो, तुक दस, इस तरह कोई बात थी। अर्जुन साहब बोले रे बेला तू राह गिणे ने गेला, और मैं यो ये मंत्र बना लिया राह गिणे ने गेला। और उसकी सुर चढ़ गिर, अनुभव बोलने लग गया। और जब आया उसे सारे साथी उठ की भाज पड़े। ये माँ किताब में लिखा हमने सुनिया से, व्यास की किताब में बाबा सावण सिंह। तो राह गिणे ने गेला। उस वक्त सारे भाज पड़े। बोला थारा तो इंसाफ नहीं है यहाँ पर, हम 10-10 20-20 वर्ष के काम, हमारा पर्दा नहीं इसका खुल गया। जब अर्जुन साहब ने ये कहा कोई बात नहीं बताऊंगा। अर्जुन साहब बोला भांग ले आओ। जो भांग ले बोला घोटो इसको। वह खूब घोटी, खूब घोटी। बोला और घोटो, कहते नशा होता, जितनी घोटो उतने नशा होता। खूब घोटी। बोला ये घड़ा भर लो, भर लिया। सब ने के लोटा भर की दे दिया। बोला लोटा भर की मिल गया कि हाँ इसने खिंडा दो, खिंडा दी। बोला नशा तो नहीं है नु का घोटो इतने नशा। बोला पी को नहीं ने। बोला तो बच्चों तुम घोट की पिया को नहीं। जो नाम ने घोट की पी गया। बेला राह गिणे ने गेला। बोलो है नहीं? बोला भी मान गया। 3 परवान दे दिए। मैं परवान तो बात करा और ऋषि मुनियों की, संतों की। इसीलिए नाम है मन टिकाने के लिए। अगर ये गात्री जपते ओम भूर भव स्व तत्सवितुर बिरण्यम भृगोदेव धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या जपते रहेंगे जबान पे, तो कभी भी प्रकाश में नहीं पहुंचोगे न, और कभी भी शब्द की धुनी नहीं सुनोगे न। और यही नाम चाहे 5 जप लो चाहे 4, इस तरह जपते रहेंगे तो नहीं, जब प्रकाश आएगा शब्द खुलेगा उसमें धुनी की जाप को बंद हो जाता है। यही मैं आपको बता रहा था। होटकन ठाल निर्जीवा नहीं उतार, गोपद वेद को 100 लखा वो हंस हमारा। और ये बाहर की जितनी देखते सारी खत्म, क्यों? दृष्टि पड़ा वो सब फना है। धरणी अमर कैलाश कीर्तनबाजी झूठ है, सुर समोह सांस। कि जब ये दादू को सीख गए तो काम बन जाएगा। इसीलिए मन को टिकाने के लिए और तुम ये करेंगे ओम भूर्भुवः तो नहीं होगा। नहीं तो असली गात्री क्या? ओम भू, ओम भव, ओम स्व, ओम है, ओम जन, ओम तप, ओम सत। इसीलिए मजली मजली पूछ जाते, गात्री इसका नाम है। कई ऐसे अपने अपने न्यारे न्यारे लफ्ज बना रखे। इसलिए किसी ने 5 नाम के 5 प्यारे बना लिए, किसी ने 5 नाम कर लिए, किसी ने 5 शब्द कर लिए। और सनातनियों ने क्या कर लिया कि 5 अमृत बना लिया। मंदिरा में ब्राह्मण देते हैं और मंत्र बोलते हैं काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु के चरणामृतम, और वो पानी हाथ पर धर दी, ये माता लेके आ जाए मंदिर में। मंत्र कितना अच्छा से बोलो। 5 अमृत के 5 धुनियों का नाम था। ये 5 धुनी अंतर के वर्णात्मक नहीं धुनात्मक हैं। 4 काल की और 1 चौथे लोक की से। इसीलिए कबीर साहब ने भी वो जपया, दादू ने पलटू ने राधा सुन नाम का है सुमन किया। और ओम ओम कहते हैं लफ्ज, ये राधा सुन नाम नहीं है। जब ओम की धुनी सुनोगे अंतर में, वो राधा सुन नाम बन जाए। क्यों? शब्द का है नाम स्वामी है। ये नीचा उतर के हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों को उस गुरु करता हूं, पूर्ण सतगुरु मिल जा। मेरा सतगुरु की सब बातें बते पूर्ण पुरुष थे, और न कितनी बातें कि आज गुरुओं के शिष्य सुनते हैं तो चकरा जाते, घबरा जाते। और मैं भी कह देता हूं कि गुरुओं की औलाद पैदा करता तो बड़ा जुल्मी है। गुरुओं के चेलों का धन खाता बड़ा जुल्मी है। आर्य समाज में तो कतिये नहीं लिखा से किसा धन खाना। आर्य समाज में तो लिखा से कमा की खाओ और ब्रह्मचर्य का साधन करो, पालन करो। अब काम वो डाल खान लगे तो मर गए। संत मत तो कतिये कमा की खास कर देते हैं। इसलिए संत मत तो एक रति भर भी किसा नहीं खाते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संत जीता उस नाम का सुमन अमृत पान की, वो 500 नाम रसायन नाम।
अब कबीर साहब कहते हरि मरे तो हम भी मरिया, और हरि नहीं मरता हम क्यों मरिया। ए सत्संगियों, जो सतगुरु मरेगा तो हम भी मरांगे, और सतगुरु नहीं मरा तो हम भी नहीं मरे। वो हरि कह गया, हम सतगुरु कहते हैं। और वो सतगुरु कौन है? ज्ञान समझ विवेक है। वो सतगुरु राधा स्वामी दयाल, वो शब्द की धुनी से सतगुरु, और हम उसकी अंश। हाँ, जब पूर्ण बताने वाला मिल गया रह बरे, तो हमने पूरा भेद दे दिया। हम उस वो भी अमर था, हम भी अमर सुन समाज जाएंगे जाकी ने। मरिए कौन मरते हैं? मैं पहले काफी बार बता गया इस बात। वो मरते हैं जो हरि को बर्बाद करते हैं। वो हरि कौन है? तुम्हारा ब्रह्मचर्य, और उसको बर्बाद करने वाले मर जाते, फिर शब्द नहीं मिलता उनको कभी भी। अगर तुम शब्द का रस लेना चाहते हो तो अपने घरों में प्रेम और प्यार से रहना सीखो, और ब्रह्मचर्य पालन करना सीखो, और नशे विषयों तो उदास रहो, और एकदम अपना साधन अभ्यास दोनों वक्ति नागा मत होने दो। बीने में एक दिन नागा होगी तो एक बीने पीछे आ जाते हो, और साल में एक दिन शराब पी ली तो साल भर का उसका नष्ट हो जा, गिर जाता हो। इसीलिए नशे विषयों दूर रहना चाहिए। संतों, हमारा आर्य धर्म कोई भी हो, जो इन नियमों को मानता हो, आर्य मुसलमान चाहे हिंदू और ईसाई और चाहे मुसाई हो, जो वो श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहते हैं। आर्य दारू का, मांसा का, कबाबा का विषय बेकर सब का परण कराते, और वो आर्य माना जाता। बताइए, वो संत माना जाता, वो सनातनी माना जाता। ये दो झगड़े क्यों है पार्टियों के? राधा सुमताड़े में नहीं हो रहे। एक छोड़ता है, एक कठोर न्यारे न्यारे ढूंढ बाड़ू कहता वो नाम बड़ा, वो कहता वो बड़ा। मैं कहता राज सुन नाम बड़ा क्यों? स्वामी जी महाराज ने राज स्वामी दिया आखिरी वक्त में, और स्वामी जी का है सुमंगलाचरण, मेरा तो सह नहीं ना हजूर महाराज का। और स्वामी जी ने कह राज सरा धुन उठी ये से, सुर सुहागण मिली पिए से। और स्वामी जी का शब्द ये कहता, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लख नहीं कोई जब लग दे उन सारा। के सारा करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। क्या मैं गलत बातें कह गया? कि तुम राम को नहीं पहचाना ने, वो बर्बाद कर दिया। इसीलिए क्या कहा स्वामी जी कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं को जब लग दे उन सारा। क्या सारा? करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, पांचों इंद्रियों रोक लो। एक इंद्री का बस में जानवर मर जाते हैं। कौन सी? काम इंद्री में 1000 हाथियों बल से। कौन मर गया? काम इंद्री का बस में आके हाथी मर गया है काम। और फिर काम क्रोध का बस में आकी न। काम क्रोध में कितना बल है कि उसमें 12,000 हाथियों का। काम करो लोभ में कितना 20,000 हाथियों का। काम करो लोभ मोह में कितना बल है। रे कितना तप्या जड़ भर राजा हिरण बना मोह माकी न। तो बताइए, तुम जिसका ध्यान करोगे वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए संत कहते शब्द का और प्रकाश का ध्यान करो। सतगुरु इसी को कहते वहां चलो। मतलब पहली जो ध्यान करते हैं, कई बताते सतगुरु करना बिल्कुल। बच्चा जब पाई चलता तो गाड़ी लेनी पड़ती है, आंगली पकड़ता बाप की। मल ईब कोई आंगली पकड़ के चाले जवान लड़का सो ब्या कौन देने, और वह गाड़ी ले चल सो ब्या कौन दे। क्यों? वो इतने जब सुर शब्द का अभ्यास पूरा नहीं होता, इतने सतगुरु स्वरूप का निशाना लेना पड़ता है। और वो निशाना लेने तर एक जगह ऐसी आती है, वहां सतगुरु का स्वरूप गायब हो जाता है। और नित्यानंद भी कहे साहेब नूर नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमक सो घर परा परी है। वहां तो साहेब नूर नूर के सेवक से। और स्वामी जी भी कहता वहां नूर का समुद्र कहूं तो भी नहीं बनता है। और उसे सतगुरु साथ ले जाता, आगे फिर नूरी गुरु मिल जाता। काफी लोग काल की हद में नहीं मिलता ने, इतना दूसरा मिलता, आगे ले जाता सतगुरु। इले में आप लोगों सीधी सादी बातें बताई, वो काल तक काट देता नूरी गुरु। समझिया काल की हद क्या? तो काल तक निकाल देता नूरी गुरु। इले आगे के कहते हैं कबीर साहब के कहे कबीर मन मन ही मिलावा। ये बातें पहले बता गया कि वो कबीर मन मन ही मिलावा। कि जैसे हम उस सतगुरु को गुरु को मानते हैं, उस परमात्मा को मानते हैं,
मैं तो अपनी बातें बताता हूं। जब ब्रह्मचर्य को हम कायम रखते हैं तो ब्रह्मचर्य हमने नूरी गुरु तो मिला देता। ये जो सथुल राम कहता हूं, सथुल परमात्मा कहता हूं, इसको ब्रह्मचर्य को, और वो ब्रह्मचर्य राखने वाला फिर सूक्ष्म में चला जाता है और सूक्ष्म फिर कारण में चला जाता है और कारण तो फिर महाकारण में चला जाता है। इस तरह का जीवन बन जाता है। इसीलिए वो मन मन तो मिला देता। मतलब काफी लोग तो क्या कहते हैं, त्रिकुटी लोग तो पिंडी मन है और त्रिकुटी तो आगे ब्रह्मंडी मन आ जाता ना, मन बदल जाता। सुना नहीं, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। इसीलिए बदल जा, वो बदल देते। वो ही मैं पहली दो कह गया, पहली ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। क्या टेम हो गया, 2 घंटे आपको सत्संग सुना दिया, समझ गए। मैं किस लिए बीच में बोल पड़ा कि नाम दान की मांग थी, इसीलिए तो मैं आपको बताया। कोई मेरे सत्संग में किसी का ख्याल आ जाए, एक शब्द बोले, ख्याल आ जाए मेरे सत्संग में, अगर भी संख्या हो किसी बात की तो मेरे द्वार पर आ जाना, खुड़खड़ा लेना। मेरे खुले कुआड़ रहते हैं, पर्सन में छोड़ता नहीं ना। मैं सारी बातें निर्णय कर कर की बता जाता हूं। बल्कि यो है प्रश्न तुम्हारा करड़ा था कि संत मरते नहीं ना, तो किसी ने प्रश्न कराया कि शरीर तो छोड़ते, शरीर तो सब बदलते खोड़, तो संत मरते नहीं। वो मरने वाली चीज कौन है, जो शब्द में समा गया, शब्द नहीं मरता कभी भी। इले शब्द संत शब्द होता है, शब्द ने मरता न जलमता, शब्द तो शब्द ही से। जब कब शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वो गुप्त होता तो अनाम होता, और जब प्रगट हो जाता नाम रखा जाता, 10 शब्द बन गए। इले उनके न्यारे न्यारे नाम बना। इसलिए शब्द शब्द ही होता है। इस तो बचने के लिए संत सतगुरु आते और बता के चले जाते। मगर मेरी पहली बात को समझोगे तो अभ्यास करो, नहीं करोगे। पहली बात कौन से, फिर दोहराता हूं, घर में सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पति पत्नी प्यार से रहो, और सासू ने अपने बेटे बहु अपनी बेटियों की प्यारी रखनी चाहिए। अपनी बेटी को दुख होता है न तो वह माँ रोती है। ये आप अपनी बेटी बहुओं को दुख देते डूब के मर जाओ। इनका ख्याल अपने घर को स्वर्ग बना लो। और दान दाजे खातर किसी के कुआड़ मत खुड़कड़ाओ, नहीं मालिक रूस जाएगा। मांग ना मांगो, मांग मांगो तो मांग नहीं जानते। मांग मांगो राज सुन दयाल ते के मन फलानी चीज मिल जाए। मैंने कभी नहीं 3-3 4-4 दिन का भूखा मरदा रह गया, मैंने कोई चीज नहीं मांगते, ये मांगी मन तो तेरी जरूरत है मालिक, मन तो आपकी जरूरत है। क्या पूछोगे, मैं 4-4 दिन में रोटी खाई, क्यों गर्म में परीक्षा होने लगी थी मेरी, तो इसीलिए मैं बड़ा भारी दुख झेले से। मगर मैं धन दौलत कुछ नहीं मांगी। सुना नहीं, एक शादी सब सदर, सब शादी सब जहां, कह कबीर सोच मन मन मां के एक न साधन सब सज जाता। तुम परमात्मा ने मांग लो, सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर परमात्मा तो तुम बेटे मांगे, धी जमाई मांगी, धन मांगया, वो सारा छोड़ के जाओगे। डेरा मेरे सिर पर कौन सा उरे रहेगा। मन तो सतगुरु मांगना, यही उरे पड़ी रहेंगे। इसलिए हाँ, ये मैं जरूर कहता, जिसने आज जगह देश है वो बड़ा भागी है। उन्हें अपना खानदान का उद्धार कर लिया और उसका भी उद्धार होना था। और इस सत्संग में अगर कोई दखल देता है, वो अपने सर्वनाश करने का काम करता है। ये भी बता देता हूं, उसमें कोई बिगाड़ नहीं। उसमें दखल देने वाला से ने वो सोच लो अपनी पीढ़ियों का नाश करता है। यह दखल देने वाली बातें क्यों मेरे गांव में इतनी दखल दिया, उनके नाम निशान खुंदे आऊं से मैं नहीं बोलिया किसी ने भी। तो इसीलिए मैं सत्संगी ने बोल देता हूं कि मत बोलना किसी कुछ भी। जो सत्संग की जगह हमारे सत्संग में दखल देता उसको याद कर लेना कि किसी वक्त मालिक बख्शे नहीं गा। पहाड़ तो जहाज टक्कर लेगी तो जहाज टूट जाएगी, पहाड़ का कुछ नहीं बेड़ा। सत्संग क्यों बाबा सावण सिंह कश्यप बड़े जुल्म करे थे पंजाब में, मरो तो डंका बाजे सत्संग का, और वो सारे खत्म, उनके नाम लियो तो उनके न्याय खिंच जाएंगे। उरे जो सावण सिंह तो विरोध करा वो सारे खत्म हो गए। आगरा में खत्म, कबीर साहब तो बैर करा, दादू तो पलट, सब खत्म हुए। इसलिए ये मेरा सत्संग नहीं है, राज दयाल का सत्संग है।
और इस सत्संग तो जो प्यार करेगा, जो उन्हें 12 महीने में दूना फायदा नहीं हो जो मेरे पास जाना, और विरोध करेगा तो जिंदगी में उसकी बर्बादी हो जाएगी। किसी रोवेगा सिर पर हाथ धर धर की मेरे गांव कार्य बूझ लो उनकी हालत क्या होती है। जिन्हें ये डी से जगह वो जुगुन जो अपनी नीम गाड़ ली उसने, तो ये तो एक सत्संग की नीम गढ़ती है। इसलिए एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर बस दे, गुरु के महिमा क्या कहूँ, साखे बरस वेद, बिन सत्य गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पीछे जी माया तेरा पानी जे, पूर्ण यारा पूरे रे, अलक पुरुष निर्वाणी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, भूल गया के एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया नारी नारी जे, दाता मेरे न बाग लगाया, खूब खिली फूल बाड़ी रे, गगन में जीनी जीनी जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, गगन मंडल में गैया रे ब्याए, धरती पे दैये जे मानो जे, मखन मखन साधु जन ले गे, साच जगत भर मानी रेगी, गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे,
सोएंगे बाजे रे बाजे, ओहेंगे सोएंगे बाजे रे बाजे, त्रिपुटी धन समान जे। तेड़ा पिंगला सुख में न साधो, बंक नाल उलटानी गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे का पटल खुआया, जग में आया बंदे का पटल खुआया, कृष्णा नाए बुझानी जे। इमरत छोटे विशेर से पीवे, उल्टी फांस फसानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई धर्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अग में निगम की बाणी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अग में निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये स अमर निशानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। राधा स्वामी दयाल की बरसात भी करता रहा और सत्संग का कितनी शांति से ठंडा रखा, घाम भी नहीं निकाला। यह उस मेरे पिता की बड़ी भारी दया से। सत्संगियों, मैं जितनी बार आपकी हाजिरी में बातें कही, मैंने ये भी कह दिया मैं कोई नकली बातें नहीं कहा। और क्यों? मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है। वो मान नकली कह जिन अपना पेट भरना, अपनी जायदाद बनानी हो। मेरी कोई जायदाद, मेरी जायदाद तो मेरा सतगुरु था। मेरी जायदाद तो राधा स्वामी नाम है। मेरा क्या अपना शरीर भी नहीं है। फिर बते अपना तो शरीर भी नहीं। क्या करोगे? हमने देखा नहीं, बड़े बड़े बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आगे आई त्यार होले कह रहे थे कान में, चिताई में जड़ते देखे बहुत सुर थे शान में, राम सिंह सत्संग करना और मस्त रहना जान। हमारा है क्या? किसी साथ में चला हो तो बताइए। सब छोड़ छोड़ के चले जाते। इन संतों ने भी जाना से, गृहस्थियों सब ने जाना से। संतों के बारे में बताया कि जाते नहीं क्यों? वो कहे जहाँ को दर्शन इत है, वहाँ को दर्शन इत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतन को। जिसको इस जिंदगी में शांति नहीं है तो मर की शांति नहीं आ सकती। इसीलिए सतगुरु पूर्ण खोज तेरे भले। पूर्ण सतगुरु शांति का तजर्बा बताता है, कहाँ शांति मिलती है। और वो क्या बता, वो कहता है ये पागल जिस घर का आया था उस घर की तलाश कर। वो घर कौन सा? सतखंड में पूछे फिर पता लगेगा। जब उस घर की तलाश करेंगे तो हमारे को खुद शांति आ जाएगी। शांति तलाश हम बाहर ढूंढते फिरते हैं ना, तुम्हारे अंदर है।
इसीलिए अपना अंदर की तलाश तो खोज करते नहीं न, अंदर वाले गुरु को तलाश नहीं करते, फिर बाहर मारे मारे फिरता। कितने दौड़ दौड़ दौड़िया झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हुई वस्तु छोड़ की छोड़। वो तुम्हारे पास ही जंगलों पहाड़ों में तीर्थों व्रतों में, ये तो हम इन्हें ऋषि मुनियों बट्टा लग गए थे, वो न्यू कर गया। सब ने कही से किसी ने घाट नहीं गाली ने, ऋषि मुनि भी बतेरी खुली खुली कह गए। अगर नहीं तो लोम श्री सिंह जो कई सेवा कह दो तुम्हारे सब के छक्के छुट जाए। लोम पर बाप तो पूछे घट रामायण देखो, संतों ने सब ने कहा से कि उन्हें खूब खुली खुली मल वो कह सकता उस मंजिल का धनी हो काम करे। मन तो आप लोगों ने एक ही मेरी बात को, शराबा कबाबा तो बच की रहना, बड़े कर्मों तो बच की रहना, घंटे दोनों ध्यान में बैठा, आस्ता आस्ता बन जाएगी तुम्हारी भी। इसीलिए सतगुरु पूर्ण मिल जाता, काम बन जाता। घर में तो बाहर तीर्थों पर मारे, तीर्थ तो तुम्हारे घर में से। कौन से अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो, इनकी सेवा तुम्हारा कल्याण होगा, आत्मा निर्मल होगी। फिर आस्ता तुम अपना बताया था वो जीवन पवित्र करने के अपना सदाचारी बन के दिखाओ। सदाचारी हमारे ऋषियों सब ने कहा, फिर उस मंजिल पहुंच जाते हैं। इसीलिए जब हम घर में आग ला देते हैं तो फिर हम क्या बाट देखते हैं, आके मी वर्षा जी हमन छाया हो जाएगी, ज्यादा छाया कर दिया, घर तो दिया फूक, फिर तो भाई थोड़े जलना पड़ेगा। इसीलिए हमारा घर क्या, हमारा सदाचार हमने खराब कर दिया तो गिर गए, सदाचार रख लिया तुम्हारा घर भी बच गया। मैं तो बार बार ये सत्संग की महिमा यही से, सब सत्संगी प्यार तरह करो, प्यार करो, सीखो। मेरे दिमाग में बात आई से कि रोते काले इस बात में सुन के खुश भी होंगे। क्या खुश होंगे कि तुम्हारे हिसाब ने देख के सत्संगी तुम प्यार तरह करो, और तुम्हारे से कोई विरोध करें तुम मत करो किसी से विरोध। देखो तमाशा, फिर उस विरोध की अग्नि में विरोध करने वाला कुछ दिन में जल जाएगा। समझदार होगा तो समझ जाए ना, वो खुद ही जल जाए। हाँ तुम्हारा और मैं बताता हूँ कि दया है, मेरा दिल कहता है कि साल महीने 2 महीने में तुम्हारा सत्संग होना चाहिए, दूसरे महीने यहाँ सत्संग हो जाना चाहिए। क्यों? ध्यानी में भिन्न की भिन्न होता है, ठहरो, और यहाँ कम तक वर होना चाहिए भिन्न की भिन्न, मैं दूसरे भिन्न जरूर भी कोशिश करूंगा। ये बातें से और कई सत्संग की कह रहे थे, मैंने वो 2 दिन बेरा पाड़ लेना, मैंने बाहर जाने का मेरा इरादा से, कोई 15-20 दिन मेरे को छुट्टी से, सत्संग को नहीं बीच में, फिर अगर सत्संग ही सत्संग हम दे रहेंगे मैं जा नहीं सकूँ। इसलिए मैं इन तब बातचीत कर रहा सत्संगिया तो आग भी मैं होया हूँ, उनकी बड़ी भारी मांग है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी में जा भी नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा से यहाँ इस एरिए के लोग सभी सत्संग उरे हो जाते इकट्ठे। और कोई बात होगी मालिक दया करेगा, तुम अपने शुद्ध विचार रखा करो, सब कभी भी गलत विचार न सोचो। और रही बात के नाम लेने के बाद जगह बना रखी से, नाम लेने वाले को वहां जगह बना वहां चले जाना। सेवा बंदगी देने वाले जो दे गए दर्शन कर गए उनके लिए छुट्टी से जा सके, जो देना चाहो सेवा आना चाहो तो मैं उठे बैठूंगा 10-20 मिनट, आ जाना कोई बात ही, ना आना चाहो तो छुट्टी से। सबको शांति दे परमात्मा, सतगुरु राज दयाल सबको शांति दे। राधा।